क्या बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं। जय बजरंगबली। एक मिनट। जी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। होता यह है कि लगभग 1.25 महीने बाद मैं आज यहां कैनॉट प्लेस में लौटा हूं। एक दिन बीच में दोपहर में यहां से जाते समय मैं रुका था थोड़ी देर के लिए, लेकिन लगभग 1.25 महीने बाद मैं कैनॉट प्लेस में आया। प्लीज पैनल से यासिर भाई शुक्रिया। लगभग 1.25 महीने बाद मैं यहां पे लौटा हूं और इन 1.25 महीने में जो भी यहां पे गणेश हैं, शंकर हैं, भोले हैं, भैरव हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। सबको बहुत बहुत प्रणाम है, सबको बहुत बहुत नमस्कार है। थैंक यू सो मच। जो नई सेना बनी है उस सेना के तमाम शूरवीरों को प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम सारे देशभक्ति के कार्य करें, सही अर्थों में काम करें। कॉमरेड को प्रणाम है मेरा। कॉमरेड बहुत अच्छी तरह से रहें, शाम को बहुत अच्छी तरह से रहें, अच्छी तरह से संभल के रहें, ठीक है। मैं प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैनॉट प्लेस कब आएंगे। मुझे खुद नहीं पता था कि कैनॉट प्लेस में आज लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। वैसे मैंने आपसे कहा कि मैं मंगल को लौटना चाहता था, ट्यूसडे को आना चाहता था, लेकिन मैं आज मौजूद हूं, यानी अगले ट्यूसडे को आना चाहता था, लेकिन मैं आज आपके बीच में मौजूद हूं बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपके बीच में यहां पे मौजूद हूं, लेकिन आज एक खास बात और होने वाली है, और वो ये कि लगभग 2 घंटे का शो है ये। 1.25 घंटे तो भैया जी कहीं है आज, और भैया जी कहीं 1 घंटे और होना है, यानी 2.25 घंटे तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो यकीन मानिए जो भी लोग हैं उनको पूरा का पूरा मौका मिलना है। आज बातचीत जरूर करेंगे। आपका नाम साहब क्या है? गौरव किरार। गौरव साहब कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला मैं अम्बेडकर नगर का हूँ। अम्बेडकर नगर के। परेशान मत होइएगा, मैं पूछूंगा जरूर आपसे, ठीक है ना? और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ बैठे हैं या चाहे यहाँ खड़े हो। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे रोज नया दिन होता है मेरे लिए। मैं रोज यहाँ से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और जो कुछ भी सीखा है इस कैनॉट प्लेस ने दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज कुछ लोगों ने घर बना लिया कैनॉट प्लेस को, ये अच्छी बात नहीं है। सब लोग अपने अपने घर जाया करिए। हाँ, तुम क्या सोचते हो मुझे खबर नहीं रहती? खबर मुझे सब रहती है। कैनॉट प्लेस में घर नहीं होना चाहिए। कैनॉट प्लेस में आइए, अपनी बात कहिए, उसके बाद चले जाइए सब लोग अपने अपने घर, ठीक है साहब? बातचीत शुरू करता हूँ। किरार साहब बिल्कुल मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। साहब कहाँ से हैं आप? रायसेन नगर, श्री गंगानगर। गंगानगर से हैं जी। क्या नाम हो गया साहब? सुशील पुनिया। पुनिया साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। हाँ जी। मेरा गांव बॉर्डर पे पड़ता है। हाँ। और मेरे गांव की मेन रोड इतनी खराब है, 5 साल तक अफसरों के चक्कर काट लिए, मंत्रियों के चक्कर काट लिए, नहीं बनी। उस कौन सा गांव है? लिखमे वाला पंचायत, LOC बॉर्डर के पास में। अच्छा। हाँ जी। लखा हाकम पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट है। वो अच्छा पाकिस्तान बॉर्डर है? पाकिस्तान बॉर्डर है। मगर मंत्रियों के पहले तो इन बीजेपी वालों के चक्कर काटे, नहीं बनाई। हाँ। बाद में ये हमारा ताऊ आ गया, गहलोत। आराम से आराम से आराम से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये ताऊ जी आ गए, ये नहीं बनाएंगे। तो ये बताओ, जब गांव का विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का कहां से होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बात। पहले तो गांव का विकास होना चाहिए, ग्राम विकास होना चाहिए, और जरूर होना चाहिए। उससे भी पहले तो व्यक्ति का जो यूनिट है उसका भी विकास होना चाहिए, उसकी भी बात होनी चाहिए। मैं आपके मंत्री से, आपकी सरकार जो है उससे गुजारिश करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ना जी? जी सर। राजस्थान सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि पाकिस्तान पोस्ट का गांव है, प्लीज उसकी रोड ठीक होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। कितने साल से खराब है? 5 साल है। 5 साल भी ज्यादा हो गए, मगर 2 बसें बंद हो गई। एक रोडवेज की बस बंद हो गई, एक प्राइवेट की हो गई। बच्चियां स्कूल जाती है, बड़ी परेशान होती है। तो आते जाते कैसे हैं फिर? अपने साधन है सर, वो तो चले जाते हैं, मगर गरीब घरों के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो बस में जाते थे, बस बंद हो गई, वो क्या करे? टेम्पो में जाए तो किराया बहुत लगता है। मैं राजस्थान सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, इनका जो गांव है, कौन सा गांव बताया आपने? लिखमे वाला पंचायत। लिखमे वाला पंचायत, जिला आपका? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। जरूर बननी चाहिए रोड। और वो इस बात का बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि उन्होंने यहाँ कह दिया, वो आप ही से कह रहे हैं। हम भी आपके हैं, ये जगह भी आपकी है, ये लोग भी आपके हैं। गुजारिश आपसे है कि प्लीज कोई और कोई बात नहीं आए हैं,
ये अपने घर के बच्चे के लिए कोई नौकरी मांगने नहीं आए हैं, ये गांव के लिए रोड मांगने आए हैं। तो प्लीज इनका रोड जरूर बना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं साहब कि जरूर बन जाएगा। आपके प्रधान का नाम क्या है? रेखा हाँ? रेखा 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 सारस्वत। रेखा सारस्वत जी, आप भी पूरी भरकस कोशिश करिए। बाकी हमको जो यहाँ पर जोर लगाना होगा मैं लगाऊंगा। आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में मैं एक बार फिर याद दिला दूंगा। ठीक है ना साहब? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को बढ़ाता हूँ आज, और बहुत सारे लोग आज आए हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है शाहनवाज अहमद। शाहनवाज अहमद साहब कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर के रहने वाले हैं। कश्मीर के रहने वाले हैं। और तो आज तो छोटे साहब भी आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो क्या ले लिया, क्या खरीद लिया? इसने कोई खिलौना खरीदा है, जहाज खरीदा है। अल्लाह करे आपका अपना भी एक दिन जहाज हो। ऊपर वाला आपको इतना ऊपर ले जाए कि आपके पास अपने जहाज हो साहब। मैं तो यही कहता हूं। और बच्चे तो बिल्कुल एकदम ऊपर वाले की सौगात होते हैं, बिल्कुल एकदम नूर बरसता है। कुछ कहना चाहते हैं कॉमरेड? इससे पहले कि मैं बस मेरे आंख से नूर बरसे, तो इससे बेहतर है कि तुम वहीं खड़े रहना। ठीक? हाँ, मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। कहिए। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ की सरकार से अपील है। किसकी सरकार से? जो हिंदुस्तान की कश्मीर, हाँ, भारत सरकार। भारत सरकार से अपील है कि वहाँ फौज ज्यादा है। हाँ। वहाँ हम डरते हैं, घर से बाहर निकलते हैं फिर बहुत डरते हैं वहाँ फौज से भी। वहाँ बहुत ज्यादा फौज है। वहाँ मानो 5 आदमी को 1 आदमी है उधर, बहुत फौज है वहाँ। वहाँ हम शाम जब होता है फिर हम डरते हैं बाहर जाने से। बिल्कुल। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे रुको। आतंकवादी कान से सुनाई पड़ रहा है, कुछ पूरा सुनाई पड़ा, बात सुनाई पड़ गई, कान से निकालो पहले। जनाबे आली, मेरी ये दरखास्त है, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% यकीन करता हूं। आपकी फौज कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए, और स्थितियां सामान्य होनी चाहिए। ये मैं इसका पुरजोर हिमायती हूं। इन बच्चों को स्कूल जाते समय बिल्कुल कहीं से कोई इब्तला, जैसे मेरा बच्चा जाता है उसका भी हक है। ये भी तो मेरे देश का ही बाशिंदा है। एक मिनट रुको, आ गया भगत सिंह, आ रहा हूं, तुम्हारे घर ही चलूंगा सीधे जी। जैसे ये मेरा बच्चा स्कूल जाता है और निडर बेखौफ होके जाता है, मैं चाहूंगा कि ये भी जाए, उसी तरह जाए। बस थोड़ा वक्त मुझे लगता है कि अब जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया है, थोड़ा और सहयोग करेंगे, और वो जो फौज का मामला है वो कम होगी, धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होगी इंशाअल्लाह, सब कुछ बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गले मिलते हैं। वाह, थैंक यू सो मच। यही है बस, ये मुल्क जितना आपका उतना मेरा, और इतना ही सबका। कहां गए जी कॉमरेड? बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? अहमदाबाद से आया हूँ जनाब। अहमदाबाद से। देखिए साहब, मैंने राजस्थान से बात करी, कश्मीर से बात करी, अब मैं अहमदाबाद की तरफ हूँ। आपका तो सब बढ़िया है, अमन चैन है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं है दिक्कत तो। पर सोचते क्यों इतना? थोड़ा सोच के बोला आपने। सब बढ़िया जरूर है, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहूंगा। कहिए, बिल्कुल कहिए, आराम से कहिए, बिल्कुल आराम से, बेझिझक कहिए, बोलिए। नहीं, डरता तो मैं हुई नहीं। अरे डरने की जरूरत है क्या बात है बाबूजी, डरता तो मैं हूं ही नहीं, और डरने की जरूरत भी क्या है जब मैं अपने मुल्क में बात कर रहा हूं, अपने लोगों से बात कर रहा हूं। क्यों भाई? तो फिर क्या जरूरत है डरने की? प्रतीक भाई 82 साल का हूँ। 82 साल की, आजादी से पहले का जन्म हुआ आदमी हूँ जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान बड़े मैंने खेल देखे हैं। 7-8 साल का था तब से याददाश्त में बहुत खून खराबे देखे हैं। पाकिस्तान से ही आया वहाँ, आज के पाकिस्तान, अच्छा, उस समय के हिंदुस्तान का जी। और उसके बाद में सारे प्रधानमंत्री देख लिए, हाँ। सारी पार्टियां देख ली, हाँ। और आज ही एक नई पार्टी जो आई है 2-5 साल से, हाँ। इनको भी देख रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, इनको भी देख रहा हूँ। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा कहना तो एक ही है साहब, हाँ। ये लड़ाई झगड़े, ये वोट, ये कांग्रेस का अपने आप हार कर भाजपा को हरा देना, स्ट्रेटेजिकली
कुछ करना, इन सब बातों के अलावा आपको लगता है कि कांग्रेस ने स्ट्रैटेजिकली हराया है? ऐसा लगता है आपको? कांग्रेस अगर सामने होती तो भाजपा जीत जाती। अरे तो बैसाखी की क्या जरूरत है भाई? अब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं तो अगर आप कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने दम कर लड़ा होता तो बीजेपी जीत जाती। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस अपने लिए लड़ रही थी, बीजेपी अपने लिए लड़ रही थी, बाकी सारे लोग अपने लिए लड़ रहे थे। नहीं साहब, नहीं था ना प्रतीक भाई, आपको साफ साफ कह दूं, हाँ, इस समय देश के अंदर जो माहौल बन गया है हाँ। वो भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है, और अब सारी विरोधी पार्टियां पिछले अनुभवों के आधार पर एक होना चाहती हैं। वो अच्छा। कब हो जाएंगी मालूम नहीं। अच्छा, ये मोदी जी को क्यों हराना चाहते हैं ये तो पूछिए आप। वाह, अब आया सवाल, अब आया। तुम चुप रहना भैया, तुमसे बहुत डर लगता है मुझे। चुपचाप रहना, मैं बहुत सवा महीने बाद लौटा हूं, बड़ी तबीयत से शो कर रहा हूं मैं। नहीं, बस उतना ही, जितना बदतमीजी ना लगे उससे ज्यादा नहीं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपने जो सवाल पूछा कि मोदी जी के खिलाफ क्यों है सारे लोग, मैं जानना चाहता हूं क्यों, आपको क्यों लगता है कि मोदी जी के खिलाफ है सारे लोग? दो कारण है मोटे जी। पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी जी इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, हिंदू हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, फिर भी हार गए। क्यों हार गए? मैं पिछले 4 दिन से यहाँ कनॉट प्लेस में घूम रहा हूँ। अच्छा, आपको भी आदत पड़ गई कनॉट प्लेस की? मैं तो कल जा रहा हूँ, कल जा रहे हैं ना? आज के प्रोग्राम में आपके लिए रुका हूँ। अरे क्या बात है, मेरा सौभाग्य। और मैं मेरे मन की 2 बात जरूर कह के जाऊंगा। हाँ। पहली बात, हाँ। 4 दिन से मैं यहाँ देख रहा हूँ मोदी जी के हारने का कारण क्या है। क्या कारण? यहाँ आम आदमी पार्टी नहीं, हाँ, जनता, पब्लिक, हाँ, सिवाय गाली गलौज के, सिवाय माँ बहन के, सिवाय खून खराबे के, मोदी जी को बदनाम करने के काम के सिवाय कुछ नहीं कर रहे। मुझे नहीं मालूम वो आम आदमी पार्टी के आदमी है या किसके आदमी है, लेकिन यहाँ हजूम खड़ा होता है, मार दो तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये कर रहे हैं और उससे मोदी जी बदनाम हो रहे हैं। जी, मैं आ रहा हूँ। लेट हिम स्पीक। मैं अमूमन इतनी देर नहीं रुकता हूं, किसी के पास माइक नहीं रोकता हूं, लेकिन मैं रुक रहा हूं। जानना चाहता हूं जो शख्स 82 साल का है वो एनालिसिस कर रहा है, और मैं सुनना चाहता हूं उसकी एनालिसिस, पूरा देश सुनना चाहता है। दूसरा कारण, मैं आपके पास 3 साल पहले से आना चाहता था, लेकिन नहीं आया। कोई बात और आज इसलिए आया हूँ कि आज एक ऐसा मोड़ आ गया है हाँ। कि मुझे मेरा विचार रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, दूसरा कारण देखिए, इस देश की असली समस्या हाँ। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या हिंदू या मुसलमान या मंदिर या मस्जिद, ये नहीं है जी। यहाँ पर बहुत कुछ है, खजाना है, बहुत खजाना है, माइंड्स है, पैसा है, वर्क फोर्स है, जवान लड़के लड़कियां हैं, उन्नति करने की सोच रखते हैं, पुरानी संस्कार है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, और वो ये कि यहाँ पर पॉपुलेशन रोकने का कोई उपाय किसी ने किया। कैसे हैं आप? ठीक है जी। आनंद है जी, आनंद तो है। मैं बिहार, मिठाई कहाँ है? मिठाई के बदले तो मैंने आपको कल चाय पिला दिया था। ये हमें कल आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मिले थे। सर, मैं बिहार से आया हूँ, जिला समस्तीपुर, विद्यापति धाम से। हाँ। आप मेरा बिहार में चल के देखिए, बिहार में शराब बंद हो गई, लेकिन ऑनलाइन जो शराब है, ऑनलाइन अगर आप 5 मिनट अगर आप फोन करते हैं तो 1 ट्रक शराब 5 मिनट के अंदर आता है। मुझे मालूम है, बिहार में आऊंगा, बिहार में जा रहा हूं। कॉमरेड, मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं शो बंद कर सकता हूं, मेरे बड़े मन से कर रहा हूं शो। अगर तुम डिस्टर्ब करोगे, तुम रोहतक से यहां तक आते हो, नहीं दूंगा, मत आओ। और अगर जाना चाहते हो तो अभी जाओ, पैसा मुझसे लेके जाओ, बस का। पैसे ले लो। इतने नहीं हो सकते तुम, इतने तो नहीं हो सकते कि मैं पैसा दूं तुम्हें सामने तब जाओ। तुम जा सकते हो, ठीक ठाक घर के किसान के बेटे हो। मैं सिर्फ एक बात, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। मैं आज बहुत मन से 2 घंटे शो कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा रुक रहा हूं जनता के पास कि मुझे आज बड़े मौके हैं जनता को बोलने के
कल तो मेरा नॉर्मल 1 घंटे का शो होगा, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं जनता से, जनता की एनालिसिस क्या है, अंदर क्या चल रहा। मैं आऊंगा बाबू, आऊंगा आपके पास, भोजपुरी गाना वाले आऊंगा जी। आ गया जी। सर मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से? जम्मू कश्मीर से? बिल्कुल। कश्मीर में कहां से? मैं तो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हूँ सर। कुलगाम से। क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम आबिद है सर। आबिद साहब? बिल्कुल सर। जी आबिद साहब बोलिए। जी सर, मैं अपने कंट्री को यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ये कश्मीर को JNK को अपना समझते हैं तो पिछले 5-7 महीनों से हम जो 370 धारा जो वहां से रिमूव कर गया है, तब से वहां के जो हालात है बिल्कुल खराबी है। और उसकी हम तो रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट इस चीज़ का है कि वहाँ जो इंटरनेट है वो बिल्कुल 5-7-8 महीनों से बिल्कुल बंद है। और वो बच्चे स्टूडेंट वगैरह जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह लेते हैं, उनकी कहाँ कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है सर। और लोग बिल्कुल परेशान हैं हर तरह से, क्योंकि इंटरनेट से। क्या नाम बताया सर आप? सर आबिद सर। आबिद भाई की बात बिल्कुल 16 आने सही है कि इंटरनेट की सेवाएं जल्दी से जल्द बहाल की। ऑफकोर्स सर, ऑफकोर्स गुजराती में आप भी गुजराती हैं वर्मा जी, अब वो आपको थैंक कहना चाहेंगे। मैं दे रहा हूं, 2 सेकंड दे दो, बस मुझे 2 सेकंड दे दो। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना जब मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वैली में इंटरनेट जो सेवाएं हैं वो बहाल हो, स्थितियां नॉर्मल हो, बहुत नॉर्मल हो, और तमाम बच्चे वैसे ही जाएं स्कूल जैसे दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, बेंगलोर में, मुंबई में जाते हैं। मैं चाहता हूं तभी मुल्क सभी एक जैसा है तो फिर एक जैसा दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफकोर्स मुझे मालूम है 3 डिस्ट्रिक्ट रह गया, लेकिन हाँ इफ्रा बैठी है वहां पे, वो भी करेंगे जी। ठीक है इफ्रा, मैं ले लूंगा, इफ्रा ले लूंगा, मैं बात ले लूंगा। आज बातचीत का सिलसिला मैं उधर से जोड़ता हूँ। जी सर, मैं कहना चाहता हूं कि क्या सुनीता जो केजरीवाल जी हैं वो मुख्यमंत्री आगे बन सकती है, क्योंकि वो भी अब प्रचार में आ रही हैं, जबकि केजरीवाल कहते थे कि हमारी कोई भी बीवी बच्चे या कुछ भी मैं नहीं लूंगा। प्रचार से पहले ये कहते थे। ठीक है, तो क्या वो लालू यादव की तरह अपनी वाइफ को अपने अच्छा तो आप कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल भी क्या राजनीति में आ रही हैं? अरे केजरीवाल तो अभी तुम लोग से संभल नहीं रहे हैं, सुनीता जी और ले आ रहे हो तुम्हें, क्या बात है भाई। अभी तो अरविंद जी को देखते हैं, अब ये 5 साल और है। और एक बात बता दें, जो पिछला 5 साल था उस काम पे मैं मानता हूं ऐसा, बाकी लोग माने ना माने मुझे नहीं मतलब, मैं अपनी बात खुल के कहता हूं। मैं पिछला जो 5 साल था उसके मुताबिक उनको वोट मिले हैं, लेकिन जो आने वाले ये 5 साल हैं वो आसान बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल आसान नहीं होंगे। और ये बहुत कठिन समय है। जो हमारे साथ पैनल में मौजूद है, मैं उनसे एक बार तारुफ कराना चाहूंगा, जो लोग हमारे मेहमान बने। गणेश भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन कुमार जी बीजेपी बहुत बहुत बधाई बहन जी, बहुत बहुत बधाई। नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद है। यासिर खड़े हो जाओ भाई, थके नहीं हो तुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इफ्रा जान कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। निशांत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत जी अब आप कह सकते हैं कुछ, आप धन्यवाद देना चाह रहे थे। આ અમારા ગુજરાતના વડીલ, ગુજરાતીઓ માટે ખાસ, સોરી ગાઈઝ, આ ગુજરાતીઓ માટે આ અમારા વડીલ 82 વર્ષના ભાઈ જે આજે બોલ્યા છે, આ દિલની વાત બોલ્યા છે, અને આખા ગુજરાત નહીં આખા ભારત વર્ષની વાત બોલ્યા છે। હિન્દુ મુસ્લિમ આ તે કરવાનું આપણે બધાય બંધ કરીએ। અને કાકા તમને સલામ। थैंक यू सो मच। इन्होंने कहा थोड़ी इतनी गुजराती मुझे आती है, मेरा सरनेम जो है प्रतीक त्रिवेदी है, तो इतनी गुजराती तो मैं जानता हूं, बंगला भी थोड़ी बहुत जानता हूं। इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान करना बंद करिए, और हाँ आपको ऑफकोर्स यू कैन आपका शो है। जो वाली मेहमान हमारे साथ है निशांत वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक झा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया राजनीतिक विशेषज्ञ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी वेरी गुड, वेरी क्विकली। देखिए, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं बहुत जल्दी में हूं, मैं तो देखिए अब शुभकामनाएं से मैंने शुरुआत करी है, लेकिन एक नसीहत के साथ, क्योंकि आज उनका दिन है। आज पहली बार भैया जी कहीं इलेक्शन के बाद हम कनॉट प्लेस से हमने शुरुआत करी, और उनको जो मैंडेट मिला है, जो दिल्ली की जनता ने 50% के आसपास उनको वोट दिया है, उस जनता को भी धन्यवाद। और जो भारतीय जनता पार्टी को 8% का उछाल आया है वोट में, उसका भी कोटि कोटि धन्यवाद। सुन लीजिए भाई, अब बाद में रखिएगा ना बात। लेकिन नसीहत ये रहेगी इस नई सरकार को कि जिस तरीके से आपने 4 साल 8 महीने कुछ नहीं किया था पिछली बार, इस बार जो आपने गारंटी कार्ड
हमारी जनता के साथ वायदा किया है वो कम से कम। मैं आ गया चचा, मैं आया, लौट के आया। ठंडा लग रहा है क्या? अरे अब तो बसंती हवा बह रही है। ऑफकोर्स आपको बोलना है, मैं बिल्कुल जानता हूँ। मैं आप ही के पास आऊंगा, ऑफकोर्स मैं आऊंगा ऋषि। मुझे आज 2 घंटे आपके साथ ही रहना है। शुभकामनाएं दीजिए आम आदमी पार्टी को, सभी लोग जा रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि एक दिन भैया जी कहीं आम आदमी पार्टी के दफ्तर चल के उनको दे आएगा शुभकामनाएं चल के, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें शुभकामनाएं। इतना उतावलापन क्या यार? मेरे रुको 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ इतना क्या, जनता को हम इतना सब जाते हैं, वही नहीं समझ रहे हैं वो लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपके पास आऊंगा। ये सिर्फ आपसे नहीं कहता हूं, मैं उनसे भी कहता हूं, मेरे ऊपर भी नियम लागू होता है। जब आप बोलते हैं तो मुझे धैर्य रखना पड़ता है, मैं भी सुनता हूं। जी इधर कौन हाथ उठा रहा था? जी मैं आपके मंच से ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत सी लोकल भाषाएं हैं, देसी भाषाएं हैं, तो हम लोग हिंदी अंग्रेजी के नशे में उन भाषाओं को सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि अपनी देसी भाषाओं का संरक्षण करें, घरों में उनको बोलें, क्योंकि एक भाषा को बनाने में लाखों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, और हमारी भाषाएं मर रही हैं। तो ठेठ भाषा हो, भोजपुरी हो, पंजाबी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, तो हम लोग घरों में बच्चों को बताएं, अपनी भाषाओं का संरक्षण करें। हिंदी भी सीखें, अंग्रेजी भी सीखें, जर्मन भी सीखें, लेकिन अपनी भाषाओं का संरक्षण करें। और एक राजनीतिक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बहुत बलिदान दिया केजरीवाल जी के लिए, लेकिन क्या केजरीवाल जी की पार्टी जो है इस एहसान को चुका पाएगी? दूसरा वाला सवाल जो है वो मेरे लिए नहीं है, पहला वाला सवाल जरूर मेरे लिए है, और मुझे उससे कंसर्न भी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि देशज जो है, जो भाषाएं हैं हमारी, जो मूल संस्कृति है हमारी, उसको जरूर पुष्पित पल्लवित करने का, यानी उसको संरक्षण, यानी उसको बोलने का, उसको जितना बोलें, जहां कहीं भी इस्तेमाल हो जरूर करना चाहिए। वो चाहे भोजपुरी हो, चाहे वो अवधी हो, वो तमाम भाषाएं जो बोलियां हैं उन पे जरूर काम होना चाहिए। जी बताइए। सर मैं आम आदमी पार्टी की जीत पे बधाई देता हूं, और एक बात कान में लेके जाना, मैं हरियाणा का हूं। 70 साल में इस देश के हर घर में दारू, अफीम, ड्रग्स, जहर तो पहुंच गया, लेकिन साफ पीने का पानी अगर हर घर में पहुंचाया तो केजरीवाल ने पहुंचाया। अगर सारे देश के घरों में साफ पानी चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए? क्या नाम है आपका? सुरेश, हरियाणा। सुरेश, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मुझे मालूम है सुरेश जी, मैं आया। अरे बस 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 शेर रोक। देखिए क्या होता है, जैसे ही किसी की तारीफ करिए उधर जो है सांप लौटने लगता है। अरे ये कैसे हो गया? ये क्या? इफ्रा जी देखिए जनता का जवाब। देखिए सर, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, एक चीज हमने देखी है, अंदर अमीर दुआ मांगते हैं, बाहर गरीब भीख। और आज आम आदमी पार्टी की जीत से उसी गरीब की जीत हुई है, उसी गरीब की जीत हुई है जो अपने बच्चों को एक शिक्षा दे सकता है, अगर उसके पास इतने पैसे नहीं हो कि प्राइवेट स्कूल में 50,000 फीस भरे। आज उसी गरीब की जीत हुई है जो अपने बच्चों का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में करा सकता है। और मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ उनकी विक्ट्री पे, और कहूंगी कि आप इससे बेहतर काम कीजिए। जहाँ तक आपकी बात है, ना तो आपकी रोजगार किसी ने देखा, ना तो आपके 15 लाख किसी ने देखे, ना तो 10 करोड़ नौकरियां किसी ने देखी। आप मंदिर मस्जिद में देश को गुमराह करते रहिए, देश आपको इसी तरह जवाब देता रहेगा। देखिए इन्होंने शिक्षा की बात करी है कि शिक्षा पे बड़ा इन्होंने काम किया, शिक्षा का मॉडल पूरे हिंदुस्तान में दिखाया। मुझे एक आम आदमी पार्टी के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता बता दें जो अपने बच्चों की शिक्षा उन स्कूलों में करा रहे हैं जो स्कूल इन्होंने बनाए हैं। वो स्कूल जो दिल्ली के बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो कल भी जाते थे, आज भी जा रहे हैं और कल भी जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी एक जो झूठ और भ्रम फैला के, एक अपने ऊपर सारा लबादा ओढ़ के जो गलत प्रचार कर रहा है, बताइए इनसे पूछिए, एक बच्चे का नाम बताइए। अब आप सुनिए, यासिर भाई, आप ये कह के दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने मैंडेट दिया है, अरे इन्होंने प्यार दिया है, इन्होंने सरकारी स्कूल ठीक हुए जब हमें वोट दिया है, सरकारी अस्पताल ठीक हुए जब वोट दिया है। दूसरी बात जो बहन ने बोली, निश्चित तौर पर हम अगले 5 साल भी दिल्ली के लोगों के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, गरीब आदमी को उसका वाजिब हक मिले उसके लिए काम करेंगे, सरकारी अस्पताल ठीक करेंगे,
बढ़ाएंगे और दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी हो उसके लिए काम करेंगे। जो दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधा देनी है मैं दूंगा। मैं बता रहा हूँ, अमानुतुल्लाह खां के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गुलाब सिंह यादव हमारा एमएलए मटियाला से, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अरे मैं लेके चल के, आप पूछो, मैंने जवाब दे दिया, देखो हजम नहीं हो रहा है इनसे, हजम नहीं होता हजम। देखिए ऐसा है डिस्टिंक्शन में, ऐसा है कि डिस्टिंक्शन में पास हुए बच्चे से ये नहीं पूछा जाता कि आपने क्या गलत किया। हाँ, डबल इंजन की सरकार चलाने वाले जब डबल अंडा लेके आते हैं, अमित शाह, मोदी और तिवारी जी फेल होते हैं, रिंक्या पापा, तो क्या नवीन जी आप संभालेंगे दिल्ली की कमान? संभालेंगे दिल्ली की कमान? डबल अंडे की सरकार हो गई इनकी, बताइए, संभाल लीजिए। मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ और इनकी बात का भी जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि मंदिर मस्जिद के बाहर गरीब का बच्चा खड़ा होता है जो भीख मांगता है, उसके बच्चों की जीत हुई है। अरे जब बच्चा जो गरीब है, आज भी गरीब है, कल भी गरीब था, मोदी ने कहा कि मैं गरीबों को। सर, आप लोगों की वजह से आज देश में 45 ईयर्स में सबसे नीचे बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अब उनसे पूछिए सर, यही कम से कम बात तो पूरी होने दीजिए, मेरा निवेदन है। बड़ा लगातार सारे के सारे विरोधी बोले, 10 सेकंड तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मुझे ये बताइए कि जब मोदी जी ने कहा कि गरीब की जान झुकी वहीं पर मैं मकान दूंगा, गरीबों को मकान देने की बात करी, गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ स्कीम देने की बात करी, गरीबों को 2 रुपए किलो का आटा देने की बात करी, तो आपको पीड़ा क्यों हुई? दूसरी बात, आप कहते हो कि हम मोदी जी फेल हो गए। मोदी फेल, पहली बात ना तो इसके अंदर प्रतीक भाई ये बात समझने की आवश्यकता है कि मैं ना पार्टी का फेस हूं ना मैं पार्टी का मस्तिष्क हूं, लेकिन मैं पार्टी का मुख जरूर हूं। अगर मैं पार्टी की बात जमीन में अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पहुंचा पाया तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती मैं मान सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि किसी और की चिंता है। दूसरी बात, देखो एक बात बता दे नवीन भाई, आप पार्टी के मुख जरूर हैं, लेकिन वो मुख जो है दिमाग से ही चलता है, वो मुख शरीर के अंदर ही होता है। तो ये मत कहना कि मैं मुख हूँ। बिल्कुल सुनिए, प्रवक्ता की जिम्मेदारी उसी के नाते बोल रहा हूँ प्रतीक भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम 99 में 99.9 नंबर लाने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में 100 नंबर ना लाए तो फेल हो जाता है। ये बात सही है ना? हम फेल हो गए, जी की जगह लेंगे, हम फेल हो गए, मान लो। चाहते हैं, हम भारत चाहता है कि तिवारी जी की जगह ऐसे होनहार लोगों को भाजपा की पार्टी तय कर लेगी, आप चिंता मत करिए। प्रतीक जी, नवीन जी ने कह दिया कि मनोज तिवारी जिम्मेदार है, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। नवीन जी इस्तीफा मांग रहे हैं उसका, और ठीक है भाई, इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है ना? आपने बोला है कि जो लोग जिम्मेदार है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मनोज तिवारी जिम्मेदार है, इस्तीफा नहीं दे रहा, नवीन जी की पीड़ा है, इनकी पार्टी को इनकी पीड़ा समझनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इस बात में बड़ी माहिर है साहब, झूठ बोलने की, आंखों से सुरमा चुराने की माहिर है। खड़े खड़े मेरे मुंह में शब्द डाल रही है, इनके कानों में चमेली का तेल पड़ा, सुन नहीं पाते। मैं फिर बताता हूँ, सुनो, इस देश की जनता जानती है कि हम 32 से 40% लेकर के जब हम आए हैं और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और हमारे 9 सीटें मात्र 100 वोटों से हारे। प्रतीक भाई समझने की बात है, 19 सीटें हम 1000 के अंतर से हारे और 9 सीटें हम 2000 के अंतर से हारे। हमारी थोड़ी सी चूक रजूर रही है, लेकिन 48 सीटें के करीब पहुंचने वाली पार्टी को ये कहते हैं कि आप नवीन जी कहते हैं बाबूजी सुनिएगा कि अरे भाई शरीर तो निकल गया था, बस पूंछ इतनी सी रह गई। अगर ये भी निकल जाती तो सरकार हमारी होती। अरे है नवीन जी, 1 वोट से हारो, 1000 से हो, हार तो हार है, और हार स्वीकार करनी चाहिए। हार भी बहुत अच्छी है लोकतंत्र में। जी मैं आ गया, मैं आ जाऊंगा वन बाय वन। जी मैं बाबा जी के स्टेट से हूँ। बाबा जी स्टेट मतलब गोरखपुर? नहीं, योगी जी के स्टेट। हाँ तो गोरखपुर ही तो वही बात है। हाँ। यहाँ सारी पार्टियाँ ये कहती हैं कि एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ, आम आदमी ने ये काम नहीं किया। वो ये लोग बताएं जहाँ 25 स्टेट में हैं, कितने बच्चों को इन्होंने पढ़ा दिया या कितने बच्चों को इन्होंने एजुकेट कर दिया, कितना कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे मेरा दूसरा सवाल आ गया। सर, ये जो चुनाव परिणाम हुआ है ना, ये मैं मानता नहीं हूँ कि भाजपा का हार है, ये मानता हूँ आपकी जीत है। और सबसे बड़ा योगदान है जमानत जब्त पार्टी का, जिनका 67 जगह जमानत जब्त हो गया।
उनका उनका सबसे बड़ा योगदान है। और अभी निशांत वर्मा साहब जो बोल रहे थे, निशांत वर्मा साहब जो कमेंट कर रहे थे कि डबल अंडा मिला है, उनको पहले सोचना चाहिए आपकी स्थिति क्या है। आप जो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप तो कहीं ये नहीं है, आप तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, आप तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। आप हम तो भाई साहब बहुत अच्छी बात कही, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस को मिला सिंगल अंडा और भाजपा डबल अंडा। हुआ ये कि पूंछ निकल गई हाथी रह गया, पूंछ निकल गई हाथी रह गया। अंडा पता है किसको कह रहे हैं? 8 को कह रहे हैं। 8 सीटें है ना, दो अंडा। अगली बार 4 अंडे मिलेंगे, 38 सीटें हो जाएंगी। पहाड़े में 48 का होता है, 7 के पहाड़े में। नमस्ते, कैसे हैं आप? कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं बॉम्बे से हूँ। मुंबई से। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जॉन है। जॉन भाई, लो भाई सुनो, आजकल जो सबसे ज्यादा कीमती है मेरे पास जो रहता है, उसका नाम है गला। नहीं, आपका गला मुझे नहीं मालूम। ये अगर बोल नहीं पाऊंगा तो काम नहीं हो पाएगा कुछ। जी जॉन, कैसे आना हुआ दिल्ली? सर ऐसे ही घूमने आया हूँ, मगर एक छोटा सा सवाल है। किससे? पॉलिटिशियन से ही। अच्छा बोलिए जॉन साहब। पॉलिटिक्स का शो है आपका, देखता हूँ मैं हमेशा। वेरी गुड जॉन साहब। मैं ये बोल रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की सबसे बड़ी वीकनेस ये रही कि उनके पास सीएम का फेस नहीं था। रियली ये सबसे बड़ी कमजोरी थी दोनों पार्टी के लिए। दोनों पार्टी की कमजोरी थी कि आपके पास कोई फेस नहीं था, सीएम फेस नहीं था। जी बाबू जी। मैडम की बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने 2 बातें बोली कि मंदिर और मस्जिद के बाहर गरीब लोग रहते हैं, ये उनका दरबार है, या मंदिर हो या मस्जिद, गरीब और मंदिर दोनों एक साथ में खड़े होते हैं, मस्जिद में भी और मंदिर में भी। वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, वह हर आदमी एक साथ खड़ा होगा, गरीब हो या अमीर हो। तो मैडम आप ये गलत बोली हैं, आप अपने अल्फाज वापस लीजिए कि किसी के लिए मजहब के अंदर ये वो नहीं है, रोक टोक नहीं है कि गरीब जाएगा और अमीर बाहर रहेगा और अमीर जाएगा तो गरीब बाहर रहेगा। वो सब के लिए बराबर है। और एक चीज और मैडम कि वो क्या था कि वो दुनिया बनाने वाले तूने कमी न की, अब ये किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। क्या नाम हो गया साहब आपका? आदिल मलिक। हाजी मलिक, सॉरी आदिल मलिक साहब है। आदिल मलिक साहब है। सलाम वालेकुम मोहतरमा, ध्यान रखिएगा जी। हाँ जी। देखिए, आप कहते हैं जब तक वो गरीब इस बेवकूफी में पड़ता रहेगा कि लोग उसको नचाते रहेंगे मंदिर मस्जिद के चंगुल में, तब तक वो उस गरीबी से बाहर नहीं निकलेगा। जिस दिन हम डंके की चोट पे अपनी सरकार से बोलेंगे बताओ हमारे स्कूल का क्या हुआ, हमारे अस्पताल का क्या हुआ, हमारे स्वास्थ्य का क्या हुआ, उस दिन हम गरीबी से बाहर आएंगे। इसीलिए हमको बेवकूफ मत बनाओ। देखिए प्रतीक जी, भाजपा हो या कांग्रेस, आज दोनों के लिए आत्मचिंतन का समय है, पहली बात। दूसरी बात यह है, आज बुराई करने का दिन नहीं है। नई शुरुआत दिल्ली वालों के लिए हो चुकी है। हम केजरीवाल को हमने चोर कहा, उचक्का कहा, बदमाश कहा, चुनाव अरे गलत बात है वो मत बोलिए। हमने कहा लेकिन वो चुनाव जीत के आगे। लेकिन भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? दिल्ली वाले गद्दार हैं, दिल्ली वाले मुफ्तखोर हैं, दिल्ली वाले देशद्रोही हैं। उस केजरीवाल को जिता दिया। भाजपा देश के साथ गद्दारी कर रही है, भाजपा बेईमानी कर रही है। आप लोग, भाजपा ने कभी नहीं कहा कि दिल्ली वाले गद्दार है। ये लोग कांग्रेस इसी प्रकार की बातें कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि दिल्ली की जनता का हमने सम्मान किया है। दूसरी बात जो मेरी बहन ने कहा, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुन ले। इस देश में गरीब हमने नहीं बनाया, 60 साल में आप गरीब बना करके चले गए, चिंता नहीं थी। लेकिन और सुनिए प्रतीक भाई, इसी दिल्ली में देश की राजधानी में केजरीवाल साहब की सरकार थी और 3 आदमी भूख से मर गए। कौन जिम्मेदार है इस बात का? आप या मैं? ये जिम्मेदार है नहीं, इनको कोई चिंता नहीं हुई, आंखों से आंसू तक निकले। डिप्टी सीएम का यार 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले लोग किस मुंह से बेरोजगारी की बात करते हैं, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाई। FDI हमारे देश का -1.1% है। हमारे देश की इकोनॉमी GDP हमारा 4% है। बांग्लादेश का GDP 8% है। भाई 6 साल तो तुम लोग थो ना, और कितने साल चाहिए बर्बाद? No.
प्रतीक जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, दिल्ली के चुनाव हुए हैं, अभी 24 घंटे रिजल्ट को आए नहीं हुए, इतने क्यों बौखलाए हो, इतने क्यों फ्रस्ट्रेशन में हो? अरे चुनाव हार को जिंदगी थोड़ी हार गए हो। अरे अच्छी अच्छी बात करो, हमें सलाह दो कि अगले 5 साल हमने कैसे काम करना है। हमें आपकी एडवाइस चाहिए, हमें दिल्ली के एक एक आदमी का सहयोग चाहिए। कुछ अगर आपको लगता है आपके अच्छे सुझाव है, सुझाव दो, हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। नवीन जी के पास कोई सुझाव हो? मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, और आपके शो में जितनी देश की जनता देख रही है उसको ही बताना चाहता हूँ, हर महीने, प्रदीप भाई आज प्रण है, हर महीने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता, उनको लिखित रूप में सलाह देंगे हर महीने करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं निगत अब्बास आ गई हमारे शो में, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं आ गया, ऐसे ही चलेगा आज। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ गया बेटा, आ गया। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पिंकी है, वैसे रहने वाली मैं हरियाणा की हूँ, लेकिन अभी जम्मू में रहती हूँ। हाँ जी। और मैं दिल्ली आई हूँ। मेरा एक सवाल है, जैसे बीजेपी से एक सवाल है, जैसे इन्होंने कहा था कि जैसे 370 हटाई थी, धारा हटाई थी, तो उसके बाद में अभी दिल्ली का माहौल इन्होंने देख लिया है कि कैसे हो गया है। तो आगे ये सोचो कि अगर राजनीति अगर करनी है तो फिर कैसे की जा सकती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मान का इन्होंने मुद्दा जो कर रखा है, तो दिल्ली को तो इन्होंने देख लिया, आगे बीजेपी कैसे राजनीति करती है वो देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा मामला? जी बोलिए। हाँ सर, मैं आम आदमी पार्टी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सर आप आयुष्मान योजना है अलाउ कर दो, जो केजरीवाल जी की खांसी सही हो जाए। सर मुझे उनकी बहुत चिंता, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं सर आया। आदित्य ठाकुर नाम है सर। आदित्य ठाकुर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में कहाँ से? हापुड़ जिले से सर। हापुड़ का आदमी बड़ा यार तिरछा बोलता है। हाँ जी, मैं आया। जी ठाकुर साहब। मेरा नाम सुधीर है, गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर में इसीलिए लदे हैं, आगे भी थोड़ा पीछे करिए ना, आप नीचे रखिए। क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है कि कल यह बिजली पानी फ्री होने के चक्कर में यह मत कहिएगा कि प्रधानमंत्री पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए बंद कर रहा हूँ। कल आम आदमी पार्टी यह नहीं कहेगी कि मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पैसा नहीं दे रहे हैं। यह कल कहने वाले हैं। यह सवाल आप क्या कहने वाले हैं? कहने वाले यह है कि प्रधानमंत्री पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए इसे आप बिजली पानी में अब खत्म कर रहा हूँ। यह 1 महीने में होने वाला है, ये जान लीजिए। अच्छा, होने वाला है। अरे टोपी गिरे सर। सर मैं एक बात, सर मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं जो कांग्रेस की जीत है, जो कांग्रेस पार्टी 0 है, वो कैसे बना सकता है केजरीवाल का हीरो? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी कहना चाहता हूँ। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चेहरा इसलिए उतरा हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ। आपके पास 2 घंटा है, मुझे 3 मिनट दीजिएगा। तो आता हूँ फिर, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? प्रियंक कुमार। सर मैं बुलंदशहर से यूपी से आया हूँ। मेरा मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती, वो कब पूरी होगी? वो 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश। जी मैं जानता हूँ पाजी, आज तो वक्त बहुत है बोलने के लिए भी, बताने के लिए भी और बातचीत करने के लिए भी, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते बाजी। भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, ज्यादा आहा करेंगे तो गला चला गया तो मुझे ना दोष दीजिएगा, मेरा तो अभ्यास पुराना है, लेकिन आपका मुझे नहीं मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ गया सर, मैं आ गया बातचीत करना। मैं आ जाऊँ, बिल्कुल आ जाऊंगा। पहले कान से हटाइए, ये जो आदत बना ली है खराब चीज है। जी क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। श्री महावीर जी। श्री महावीर जी के? जी बताइए। मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली कहाँ कहने का मतलब कहाँ से आ गया? दिल्ली का जो दिल्ली विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ है, हाँ। इससे ये पता चल रहा है कि अब जो आगे जहाँ स्टेटों में इलेक्शन, बिहार में होने वाला है गुरुजी। हाँ, जहाँ स्टेटों में इलेक्शन होंगे उन स्टेटों में काम जिन्होंने किया है उन्हीं को वोट मिलेगा, बाकी और फंडा नहीं चलेगा। ये मेरा कहने का मतलब है। हाँ जी, हिंदू मुसलमान करके तो दिल्ली में सरकार बनी है, मौलवियों को पैसे मिले। जी सर मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा नाम सर्वेश राय है, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से? तो नेपाल में कहाँ रहते हैं? आम आदमी पार्टी
चुनाव जीते हैं, अभी बस चुनाव जीते हैं, खोपड़ी मत आ जाइए। बेटा बैठिए वहाँ पे। नेपाल में जनकपुर से। हाँ पूछो, नेपाल में कहाँ से? जनकपुर से। देखो मुझे तुम्हारा भी मालूम है, उनका भी मालूम है, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे, मैं भगाऊंगा मैं यहाँ से। नेपाल में जनकपुर से हूँ। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आम आदमी पार्टी। आम आदमी नेपाल से हैं और वहाँ यहाँ पर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं जी। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पे एक भी सीट नहीं मिला है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या मतलब आम आदमी, कोई भी बोल रहे हैं ना, कल के दिन में अगर विकास नहीं करेंगे तो कोई भी पार्टी नहीं आएगी, दोबारा नहीं जीत के आएगी। कल के दिन में आम आदमी पार्टी भी हार सकती है, जैसे आज कांग्रेस का हाल है, जैसे बीजेपी का हाल है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि अब जो वोट है वो इस बात पर है कि आप काम करेंगे तो जीतेंगे जी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बीइंग एंटी मोदी इट डजंट मीन है बीइंग एंटी नेशनलिस्ट। मैं सीधी बात बोलना चाहूंगा, ये जो राजनीति है ना हिंदू मुसलमान वाली, वो खत्म करो। जो टॉपिक चल रहा है ना विकास का, वो करो। जो काम कर रहे हैं उनको वोट मिलेगा, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको वोट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। हमने देख रहा है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ जो पार्क में जो सब चल रहा है, जो पार्कों में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो भाई अगर खड़े नहीं हो पा रहे हो तो घर जाओ, काहे के लिए यहाँ पे चुपचाप खड़े रहो फिर जी। तो वही है कि आप विकास करो, विकास करेंगे तो वो मामला बनेगा जी। अब इफ्रा आ गया, मैं निगत का मैं स्वागत करता हूँ, घनश्याम कौशिक जी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। देखिए बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने, एक सेकंड, बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने दिल्ली के वोटर्स को मुफ्तखोर कहा। मेरा उनका एक ही जवाब है, जब गरीब के बच्चे को पीने का पानी मिल जाता है वो मुफ्तखोर हो जाता है, लेकिन अडानी को, नीरव मोदी को, जब विजय माल्या को हमारे बैंकों में से हजारों करोड़ मिल जाते हैं तब वो पार्टी मुफ्तखोर नहीं होती। भाई आज अगर हमारे गरीब ने भी खा लिया तो क्या हो गया? हमारे देश में अंबानी, अडानी कब से खाते आ रहे हैं। दिल्ली की जनता को पानी साफ चाहिए, जहरीला पानी मिल रहा है। मुझे बता दीजिए दिल्ली के अंदर कितने लोगों को साफ पानी मिल रहा है? बिना आरओ के दिल्ली का गरीब हो या अमीर हो पानी पी नहीं सकता, पानी जहरीला मिलता है जी। देखिए मैं सकारात्मक बात से बात शुरू करना चाहूंगी कि हम हारे हैं पर जान अब भी बाकी है, हम जिंदा हैं और दिल्ली की जनता के लिए प्यार अब भी बाकी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे 70 के 70 प्रत्याशी जो जीते हैं वो भी, जो नहीं जीते वो भी दिल्ली की जनता के लिए निरंतर सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि हम दिल्ली हारे हैं, दिल्ली के लिए काम करने का हौसला नहीं हारे हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की यही संस्कृति है और इसके लिए ही हम लोग काम करते रहेंगे। आप देखिए हम वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, हम वो हैं जो फेंकी ईंट से भी दिल्ली की जनता के लिए आशियाना बनाएंगे, चाहे हम सत्ता में रहें चाहे सत्ता में ना रहें। ये अब मैं ये कहना चाहूंगी बहुत अच्छा एक बात तो है निगत, बोलते बड़ा जबरदस्त है, बोले हम वो हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, मैं वो जो फेंका हुआ पत्थर है उससे आशियाना बनाएंगे। चलिए अच्छा बोलिए। अरे इफ्रा तो आप बोलने दीजिए जरा। दिल्ली की जनता का, जनादेश का बहुत ही विनम्रता पूर्वक नतमस्तक होकर हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही वोट दिया होगा। जो लोग भी मुफ्तखोर कह रहे हैं मेरी दिल्ली की जनता को, ये गलत है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। जीते हैं प्रधानमंत्री ने किसी ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता ये बात नहीं कहेगा, पर ये जरूर है कि अब हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से ये जरूर निवेदन करेंगे कि अब प्रचार कम और काम ज्यादा करें, दिल्ली की जनता को जहरीले पानी से मुक्त करें, दिल्ली की जनता को साफ और स्वच्छ पानी दे, बेहतर दिल्ली दे। 5 साल आप पर भरोसा जताया है, उनका भरोसा ना तोड़े, उनका दिल ना तोड़े। इफ्रा मैं आई विल गिव यू चांस, लेकिन इफ्रा एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपको इस कोने से बहुत सारी चीजें अजीब सी लग सकती हैं, लेकिन जिसने इंडस्ट्री डेवलप की होती है या जिसने इंडस्ट्री को 1 by 1 डेवलप किया होता है, जरूरी नहीं कि सबने एक ही जैसा काम किया हो जी। नहीं, आई एम नॉट सेइंग विजय माल्या, लेकिन हर आदमी, हर शख्स वही है ये भी जरूरी नहीं, तो जो देखने का तरीका है जी। जो अफगान I'm coming, let him। देखिए हमारी बहन ने पानी के ऊपर सवाल उठाया। देखिए हम बिल्कुल निगत जी, हम किसी भी बहस में घुसना नहीं चाहेंगे। दिल्ली की जनता ने हमें जनादेश दिया है और जैसा कि आपने भी कहा
हम काम करेंगे 5 साल काम करेंगे। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज आप बताइए हमें, आपको सरकार के साथ मिलकर काम करना। एक दिल्ली के रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने की वजह से मैं आपको सुझाव बताती हूँ। एक बार बहुत जगह मैंने कई जगह विधानसभाओं में काम करा। एक एग्जाम्पल, एक विधानसभा उठाते हैं राजेंद्र नगर, जाइएगा इंदरपुरी में जाइएगा और वहां के नल से आप पानी पी के देखिएगा। अगर आप उसकी फोटो डाल देंगे और वो पानी स्वच्छ कर देंगे तो मैं मानूंगी कि आपने दिल्ली की जनता के जनादेश का आदर। गजब है भाई, बहस तो है, बहस तो लगी हुई है। जी एक सवाल पूछिए। मेरा जो है नवीन जी से क्वेश्चन है। नवीन जी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भाई केजरीवाल ने जो है विकास करा था, विकास के उस पर जीते हैं वो, बिजली, पानी, अच्छा स्वास्थ्य, एजुकेशन, सब कुछ दिया। अब इन लोगों को क्यों नहीं हजम हो रही है बात? अब मेरा सवाल है इनसे, बीजेपी वालों से मालूम करिए। सर कह रहा हूँ बहुत बीजेपी के जो समर्थक उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को दिया है। बीजेपी वालों ने दे दिया क्या? और कैसे? मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी के नाम पे अब जो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, जब बात मोदी जी की आएगी तो केजरीवाल को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं सर, मैं आ गया। सब्र से आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी है, बहुत सब्र के साथ बात करेगी। बैठो। इतनी जीत अरविंद की इतनी जीत होने के बाद में आप पार्टी को टोपी पहन कर बताना पड़ता कि मैं आम आदमी हूँ। भाई साहब आप अपने बात इंट्रोडक्शन दीजिए, टोपी से इंट्रोडक्शन मत दीजिए। आप टोपी पहनने की जरूरत नहीं है आपको हम वैसे ही पहचान रहे हैं। आप देखिए एक बात, मुझे नहीं मालूम आप कौन है, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम दुबे जी कहाँ के रहने वाले हैं? सर बिहार बक्सर से दिल्ली में भी। सुनिए, हाँ वहाँ पे बक्सर की वॉर भी हुई, बहुत बड़ी। रुकिए साहब, एक बात सुनिए मेरी बात। इतना ज्यादा वैर विष लेके अच्छा नहीं होता। अगर कोई अपनी पार्टी की टोपी लगाए है तो इसमें कौन सी बात है भाई? ऐसा क्या हो गया? नहीं वाई आप अपनी बातों से बोले, जितने लोग हैं किसी ने टोपी पहना है क्या? यही तो माइंडसेट का गेम है। अच्छा आप जीत के आए हो, ये टोपी से कुछ नहीं होने वाला। आप अरे भाई इस जगह तो ये भी टोपी लगाए हैं। नहीं, मैं ये सवाल पूछूं, अगर ये लगाए हैं तो वाई लगाए हैं। 10 सेकंड लीजिए। मेरा के प्रतीक भाई केवल इतना सा कहना है, उनका कहना इतना है कि टोपी बेशक लगाई, टोपी पहनाना बंद कर दो। मेरा ये प्रतीक भाई कहना, मेरे भाई कह रहे थे कि दिल्ली में विकास आप पॉइंट गिनाइए, कौन सी किस पॉइंट पे आप बहस चाहती हैं इनसे? देखिए पानी पर बहस करें, पहली बात आपने बसेस मुफ्त दी, बहुत आपका स्वागत है, आपने महिलाओं के लिए इतना सोचा, लेकिन आप बसेस कब बढ़ाएंगे? क्योंकि 2000 बसेस में आप दिल्ली की 80 लाख से अधिक महिलाओं को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपने बिजली मुफ्त करी, आपने 200 यूनिट फ्री करा, पर आप व्यापारी को भूल गए। आपने जो वहां पर स्तर बढ़ाया है, जो उनसे महंगाई में आप वसूले जा रहे हैं, वो आप भूल गए। तो आप ये दोगला रूप मत दिखाइए। मानते हैं दिल्ली को आपको जनादेश दिया है, पर वो आदत पहले आपको पुराने संकल्प पत्र पे जाना पड़ेगा, उसके वायदे पूरे करने पड़ेंगे, तब आप छलांग लगाइएगा नए संकल्प पत्र पर। मैं आपसे एक बार बोल चुके हैं ना आप? नहीं, मेरे मन में क्यूरियोसिटी है। जब पिछली बार अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीते थे तो उन्होंने प्रशांत भूषण जी को, कुमार विश्वास जी को, योगेंद्र यादव जी को छोड़ा था। इस वक्त इनके लिस्ट में कौन कौन से नाम शुमार हैं? ये कौन बात है भाई? देखिए हाँ, जो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो इनके गारंटी कार्ड जो इस बार इन्होंने जनता को दिया है, 10 उसमें पॉइंट हैं। सुन लीजिए, हमारी बहन ने अभी एक राजेंद्र नगर का इन्होंने ऐड किया है। मैं एक और सीट बता देता हूं जहां बहुत भारी बहुमत से जीत गए, मटिया महल। आप बिलीव करेंगे, सुईवालान तुर्कमान गेट, बिलीव करें कि कोई भी गली ऐसी नहीं है जो खुदी पड़ी नहीं है, जिसके नंगे तार जो हैं वो लटक रहे हैं। जब वहां पानी भर जाता है तो खंभों में करंट आ जाता है। ये ये किसका काम है? ये आम आदमी पार्टी की सरकार का काम है। अब आप बिल्कुल नौजवान युवा सही कह रहा है, अब मत टोपी पहनिए। अब टोपी पहनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप जनता को फिर टोपी पहनाएंगे। जिलानी साहब भूल रहे हैं कि ना केवल हनुमान जी पर ये कहने ना, जहां जहां खुदा है वो उसने भी आशीर्वाद दे के 62 दिलाया। 62 रोड नहीं, 62 सीटें ऐसे ही नहीं आई हैं। आप भूल रहे हैं। कांग्रेस आज एक बात आप भूल रहे हैं। 63 सीटों पे जब्त हुई है इनकी। इज्जत करना सीखिए, इज्जत करना सीखिए। अगर लोगों का मैंडेट है,
अगर लोगों का मैंडेट है तो उसकी इज्जत करिए। आप आज की तारीख में भी, आज आपकी तारीख में निगत हो या जिलानी साहब हो, आज आप उनको ये बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। ये पब्लिक को पता था वोट डालने से पहले, जिन्होंने मुझे और आपको अंडे और डबल अंडे दिए। लेकिन याद रखिए, इज्जत करना सीखिए। इज्जत नहीं करेंगे तो ये डबल अंडे भी नहीं रहेंगे। देखिए, मेरे भाई ने एक सीट गिनवाई है कि उस सीट के ऊपर मटिया महल और राजेंद्र नगर, हाँ, हम तीनों सीटों पर जीते हैं। वहां की जनता ने हमारे काम को कंसीडर किया है और हमारे काम को देखते हुए उन्होंने वोट दिया और हमारे प्रत्याशी को जिताया है। एक मिनट रुकना चाहता, मैं एक शो करना चाहता नहीं, भागो मत, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आगे आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। मैं एक शो जरूर ऐसा करना चाहता हूं जो जिसके अंदर में जो जैसे ही कोई बोलता ना, सीने पे जो सांप लौटने लगता है ना, मैं उनके लिए करना चाहता हूं एक शो। मैं जरूर करूंगा। अरे कम से कम सुना तो करो। अब जब आप सुनेंगे तभी उसका निराकरण कर पाएंगे। आप सुनने को भी तैयार नहीं है क्या? जी, बहन ने और भाई साहब ने काम गिनाए हैं कि वहां तार हैं और रोड हैं। हाँ। देखिए, जनता को वहां की समस्याएं पता है और ये आप टीवी पर बोल रही हैं, बोलते रहिए। जनता ने हमें बता दिया है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप विरोध करते रहिए, हम काम करते रहेंगे। ये जब निगहत जी और यासिर जी बोलते हैं 6 साल से इनकी सरकार, केंद्रीय सरकार बनी हुई है, लेकिन बात ऐसे करेंगे कि हमारा देश स्विट्जरलैंड बन गया है। भाई आप बताइए, आप लोगों ने क्या किया? आज सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है चूंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी नीचे गिर चुकी है, आज हमारे फौजी भाइयों के पास पहनने को जूते नहीं है बर्फ में। ये सीएजी की रिपोर्ट है। ये तो झूठ बोल रही है। तो पाकिस्तान में होता है ऐसा, फौजियों के पास जूते पाकिस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में इतना जूता है, एक बार पाकिस्तान की तरफ भगा देना, पाकिस्तान सब जाएगा जूतों में। सर मेरा इन्फर मैडम से कहना है कि एक तो राजनीति में देश की सेना को न लाएं। इफ्रा मेरा इफ्रा मैडम से सवाल है, देश इफ्रा लिसन इफ्रा नो वेट इफ्रा कम हियर इफ्रा सर देश की राजनीति में सेना को ना घसीटें कृपया विपक्ष वाले। ये इन्फ्रा मैडम से मेरा सवाल है। और दूसरा इन्फ्रा मैडम बार बार कह रही है गरीब देश। मेरा देश गरीब नहीं है और ना कभी था ना है। गरीब 70 साल में बनाया गया था। कांग्रेस ने देश को गरीब बनाया। कांग्रेस ने सर देश को गरीब बनाया। 70 साल में देश को गरीब बनाया। देश गरीब नहीं है मैडम, देश गरीब नहीं है मैडम, देश गरीब नहीं है। 70 साल में देश को गरीब बनाया। आया I'm coming. You have full right. I will give you. I'm just giving a few points. I will give you. मैं इफ्रा बैठो। मैं सिर्फ इतना कहने वाला हूं कि इस बार देश का किसान इतना गेहूं पैदा करने वाला, इतना बहुत बढ़िया फसल हो रही है इस बार, बहुत अच्छी फसल होगी इस बार, लोगों ने मुझे बताया है। और उसके रखरखाव का इंतजाम सरकार को अभी सोचना चाहिए। इस बार बड़ी अच्छी फसल होने वाली है। नाउ आई एम कमिंग टू यू। उन्होंने बहुत शोर मचाया था, मैं नहीं देखती हूँ अगर कैमरा इस पे फोकस कर सकता है। ठीक है, प्लीज आप सभी सीएजी की रिपोर्ट देखिए, गूगल कीजिए, जो सीएजी ने दिसंबर 12, 2019 को यूनियन पार्लियामेंट में रखी थी। और देखिए कि हम आज पैसे दे पा रहे हैं अपनी सेना को कि नहीं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी खराब है। डेट भी बोल दिया गूगल। देखिए सीए ने क्या कहा, सीएजी की रिपोर्ट इनके पास कहां से आई, नहीं आई। आज देश का मनोबल इतना ऊंचा है और सेना का मनोबल इतना ऊंचा है
कि जब कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, जब सीज फायर का उल्लंघन होता था तो हम सफेद झंडा दिखाते थे। सच्चाई आज ये है कि अगर वो 10 गोली मारते हैं तो हम 1000 गोली मारते हैं इधर से। और आज हम उनको बॉर्डर पर जो भारतीय सेना है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। डोकलाम में हमने चाइना को खदेड़ा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके में जाकर दिया है। तो सेना पर सवाल उठाने से पहले और सरकार पर सवाल उठाने से पहले हर लोगों को सोचना चाहिए कि सेना और सरकार आज सबसे ज्यादा मजबूत। पहले शांत होइए, पहले शांत होइए सारे लोग, पहले शांत होइए। भैया जी आ जाएंगे, सबके पास आ जाएंगे भैया जी। ओ भैया जी आ जाएंगे प्लीज। भैया शेर सारे लोग आ जाए, मैं आ जाऊंगा। पहले चुपचाप खड़े होना सीखो। मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। हटो वहां से, हटो 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 वहां से। जी क्या नाम है साहब? मेरा नाम अनिल दैया है। मैं अनिल साहब बहुत धैर्य से आप खड़े थे, मैं आपको देख रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। भैया हैं तो हरियाणा से तो हैं। हरियाणा में कहाँ से हैं? मैं सोनीपत से रहने वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप बोलिए। मैं आज यहाँ खड़े सब लोगों से और भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, क्या वाकई में हमारा हिंदुत्व खतरे में है? क्या जो एकता मुस्लिम भाइयों में है, क्या आज वो हिंदू भाइयों में भी है? आज हम ऐसे मोड़ पे आके खड़े हैं कि हम हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने मुद्दों से भड़क रहे हैं। ये गलत है। हमें अपनी एकता बनाए रखनी पड़ेगी, हमें हिंदू एकता भी बनाए रखने पड़ेगी और हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ भी एकता बनाए रखनी पड़ेगी। पर दैया साहब रुको, हर चीज का जवाब देना है। दैया साहब पहली लाइन में नहीं समझा था, पहली लाइन में मैं थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन जब आपने नीचे बोला कि हमको हिंदू मुसलमान की एकता बनाए रखनी होगी तो मुझे समझ में आ गया कि आप हरियाणा के ही हो सकते हैं और कहीं के नहीं हो सकते। बात दैया साहब मजा आ गया सुन के। नहीं नो 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 आई वोंट अलाउ यू। सर मैं बीजेपी से मेरा सवाल निकाल जी से, ये 70 साल से कांग्रेस खा रही है देश को। जीडीपी 7.5, 7.2, 7.5, 7.2. Now BJP developing. Now GDP 4.5. What it is? How it is? Why they are not talking? What it is? जी निगत सर मैं दे दूंगा आपको। दिस इज माय नो आई वांट अलाउ यू। जी इनके जो आम आदमी पार्टी के पोस्टर हुए थे विकास के इनके आम आदमी पार्टी के जो पोस्टर बॉय थे विकास के, वो थे मनीष सिसोदिया, जो ठोक के कहते थे कि हमने इतने स्कूल बनाए। वो सिर्फ 3000 वोटों से जीते हैं और अमानुल्लाह खान जो कि 70,000 वोटों से जीते हैं। तो अब ये बताइए कि ये विकास के नाम पे वोट पड़ा है या किसी और चीज के नाम पे? बाबूजी मैं नहीं जानता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चाहे जीत 1 वोट से हो, चाहे 3000 से हो, चाहे 30,000 से हो, जीत होती है और इसको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। यह हमारा मुल्क ऐसा ही है, हमने स्वीकार किया है हमेशा। जी निगत नाउ यू आंसर। पहले मैं एक बार यहाँ पर मेरे भाई बड़े भाई खड़े हुए उनकी बात करना चाहूंगी। देखिए हार या जीत तो चुनावी राजनीति की परिभाषा होती है। विचारधारा तो कल भी भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक थी, आज भी और आने वाले कल भी रहेगी। उसी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए घनश्याम जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने बहुत बार आपका ये शो करा है, पर कितनी दफा आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता आपको दिखते? आज जीत गए तो आए हैं, कल जीते थे तो बैठे थे। आप सवालों का जवाब देने के लिए पूरे 5 साल गायब रहे और आखिरी एक सेकंड, जब आखिरी 3 महीने आपने मुफ्त चीजें बांटी, आपने आखिरी 3 महीने काम करा, तो आप यहाँ पर थे। ये कैसी राजनीति है? अब मेरी एक और बात, आखिरी बात, आप देखिए प्रतीक जी, आखिरी बात 10 सेकंड में पूरी करूंगी कि अभी जैसे ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने और तमाम नेताओं ने बोला कि भाजपा दिल्ली जीत रही है, तो संजय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम के टैंपरिंग की बात कर दी। ये कल इतनी बहुमत से जीते माशाल्लाह, एक बार भी ईवीएम की बात नहीं। ये दोगलापन कब खत्म होगा? वन लाइन रिस्पॉन्स ये बात करती है आम आदमी पार्टी जवाब देने को तैयार नहीं है। मेरा बस एक सवाल है, आज 6 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है? 0। देखिए निगत बहन अभी भी कुछ चीजों का विरोध कर रहे हैं कि आपने ये क्यों किया। अरे बहन, दिल्ली की जनता ने हमें इतना बड़ा समर्थन दिया है, इतना बड़ा मैंडेट दिया है। आप विरोध करते रहिए, हम काम करते रहेंगे।
काश आप काम किए होते तो शायद आज हमें भी लगता कि नहीं, आप काम के नाम पर वोट दिए हैं। आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे पोलराइज किया, जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया, जिस तरह से शर्जील इमाम और जिन्ना के लोगों को साथ खड़े रहे, जिन्ना वाली आजादी के साथ काम किया, यही अफसोस है। अगर आप काम किए होते तो दिल्ली में डीटीसी की बसें आई होती, दिल्ली में पॉल्यूशन कम हुआ होता, दिल्ली में लोगों को शुद्ध पानी मिला हुआ था। हाँ, ये देखिए, ये एक मिनट, मेरे बीच में नहीं उड़े, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे आप, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे आप। ये विरोध पहले भी करते थे, चुनाव से पहले, बाद में भी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने 62 सीट हमें दी हैं और 8 सीट देकर आपको बिल्कुल नकार कर तमाचा मारा है दिल्ली की जनता ने। अभी तो सुधर जाओ मेरे गुरु। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जेपी आंदोलन से एक नेता निकले थे लालू प्रसाद, जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, जंगल राज ला दिया। मैं वही कह रहा हूं, अन्ना आंदोलन से निकले हैं केजरीवाल, अगर हम लोग नहीं संभले तो वो दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। पिछले 5 साल में उन्होंने बर्बाद किया है और आगे भी बर्बाद करेंगे वो। राहुल भाई, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं शो को चलाता हूं और मैं ये कहूंगा कि आपको ये कहने का हक नहीं है। इन्होंने कहा 8 सीटें देके तमाचा मारा। नहीं मेरे भाई, 8 सीटें देके विपक्ष में बैठने का हक दिया है जनता ने, और विपक्ष में बैठकर जनता के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। ये दुर्भाग्य है राष्ट्रीय स्तर पर, एक सेकंड, ये दुर्भाग्य है राष्ट्रीय स्तर पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास मजबूत विपक्ष नहीं है। ये सौभाग्य आम आदमी पार्टी का कि दिल्ली में आपके पास एक मजबूत विपक्ष, और हम मुद्दा उठाएंगे, चाहे आप विरोधी कहिए चाहे नमस्ते। एक्सेप्टेड, ये अच्छी लाइन है, ये अच्छी लाइन है। मैं एक बात बहुत साफ कर दूं भाजपा को, किसी भी आंदोलन, चाहे वो जेपी आंदोलन क्यों ना हो, उसके बारे में बुरा ना बोलें, पहली बात। दूसरी बात, मैं आंदोलन के बारे में नहीं बोला। अन्ना आंदोलन बहुत अच्छा आंदोलन था, हम लोगों ने भी समर्थन किया था। उससे निकले हुए नेता थे लालू प्रसाद, जिन्होंने बिहार को जो दिया। उनसे निकले हुए नेता है केजरीवाल, जो बिहार को, जो दिल्ली को क्या दे रहे हैं। पिछले 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ 3 महीना काम किया। 3 बार जनता ने चुना है। भैया, जेपी आंदोलन जब चल रहा था 1975 में, आपके जनसंघ की पैदाइश वहां से, उसकी बदौलत आपका जनसंघ आया, जिसमें से आज बीजेपी आई। अरे पैदावार समझिए, जनसंघ हमारा उसे पहले से है। जनसंघ कोई नहीं, आंदोलन बहुत अच्छा था। आंदोलन ने इंदिरा गांधी की जड़ें हिला दी थी, कांग्रेस की जड़ें हिला दी थी। जेपी आंदोलन की बदौलत जनसंघ का पता चला। जनसंघ, देखिए मैंने कह दिया, वेरी मच क्लियर। दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूं, और ये मैं पहली बार कह रहा हूं कि जब कभी भी कोई पैनलिस्ट अगर कोई अपनी बात रखता है, आप बिना पढ़े उसका विरोध ना करें। सीएजी की रिपोर्ट जो इरफान ने बताई वो सही है। 2018 की रिपोर्ट, आपको बात कहने का हक है, मैं जो गलत है मैं कहूंगा। ठीक है, 18-19 की आप सीएजी रिपोर्ट पढ़िए। तीसरी बात ये जरूरी है, फिर से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान और कई सारे इनके नेताओं ने, मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूंगा, गंदगी का इस्तेमाल किया, इनको दिल्ली की पब्लिक ने जो मिलने वाला अवसर था वो भी नहीं दिया। विकास, सबका विश्वास, ये हमारा नारा है। हम शर्जील इमाम को नहीं अपना मंच देते हैं, हम जिन्ना वाली आजादी के साथ नहीं खड़ा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें चाहिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारी बहन कह रही थी कि हम आपके कमियां हमारी गिना रही थी, भाई भी गिना रहे हैं। मैं निगत जी से और भाई से कहना चाहता हूं, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने विपक्ष को एंटी नेशनल कह दें। हम विपक्ष को साथ लेके चलेंगे। आप सुझाव दीजिए, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आजादी क्या है? ये आप बोलते रहिए, ये आप बोलते रहिए, मुझे हमें ये बोलते रहिए। हम देश के साथ खड़े हैं, देश की एकता के साथ खड़े हैं, उस तिरंगे के साथ खड़े हैं। आप विरोध करते रहिए, हम देश के हर उस आदमी के साथ खड़े हैं जो देशभक्ति की बात करता है, देश की एकता की बात करता है, देश के भाईचारे की बात करता है, तिरंगे की बात करता है। देखिए, यहाँ पे आम आदमी और भाजपा ने किस तरीके से जनता की भावनाओं का व्यापार कर रहे हैं। दिल्ली में भाजपा के 7 सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के पास विधायक हैं। मोदी जी क्या अब आम आदमी पार्टी के साथ सरकार चलाएंगे? एमसीडी इनके पास है, सड़क पे गंदगी बिखरी होती है। 5 साल केजरीवाल मोदी करते रहे और मोदी जी केजरीवाल करते रहे, दोनों लड़ते रहे। कोई, मैं बिहार से हूँ। कहाँ से? बिहार से। तो हम तो वहीं आ रहे थे, आप यहाँ आ गए? जी नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा साहब, आना ही पड़ेगा। और मैं जल्द आ रहा हूँ। जी, तो अभी बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में
अभी तो लखीसराय हो गया, पहले मुंगेर जिला थी। पहले मुंगेर जिला था। जी जी जी। देखो भाई, देखो ये करोगे तो गलत है। अरे सर रुको, पहले मानते हो नहीं सर कह रहे हो? हेलो देखो, जब यहाँ आते हो तो ध्यान से सुनने का भी मादा रखो। लगभग आधा घंटे से आप हाथ उठा रहे थे। जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि मैं जनता हूँ, परीक्षक हूँ, परीक्षार्थी नहीं हूँ। मैं भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं हूँ। मैं मालिक हूँ, मैं जनता हूँ। 7 सीट लोकसभा में हम जनता ने भाजपा को दिया और हम जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे आंदोलन ने लालू यादव को जरूर पैदा किया, उसके साथ नीतीश कुमार, रामविलास पासवान भी था, एक साथ था, तीनों एक साथ था। बिहार का अगर कुछ हुआ है अच्छा या बुरा तो तीनों जिम्मेदार है। जयप्रकाश आंदोलन पर जयप्रकाश जी पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। हम मगध साम्राज्य से बिलोंग करते हैं जिसमें आर्यावर्त था, हमने उस सल्तनत को देखा है बिहारियों ने। हम ये कहना चाहते हैं कि आप ठंडे दिल से, आप प्रकृति का दिया हुआ पानी है और हवा है, इसका सौदा कौन कर रहा है? आप ईमानदारी से इस पर विचार कीजिए। दोनों का कर्तव्य बनता है, केंद्र सरकार की भी कर्तव्य बनती है कि जनता के हित के लिए सोचे और काम करें, उनके कार्यकर्ता का भी कर्तव्य बनता है कि आप तरीके से बात करें और तरीके से अपनी बात को रखें जहां रखनी हो। गजब, एक नंबर का बिहार क्या है, इसीलिए एक नंबर है। बिहार क्या है इसीलिए। रुको, हरियाणा से है ना आप? रुको 1 मिनट। नहीं, हरियाणा से भी अच्छे हैं। नहीं, ऐसे नहीं पूछता हूँ ना, ऐसे नहीं पूछता मैं। जी, मैं आ गया जी। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि जिन्नावाली आजादी के लिए लोग बोल रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं, मुझे 30 सेकंड देंगे तो बस इतने बता दूं कि जिन्ना ने देश तोड़ने की बात कही और उस जिन्ना को 70 साल तक हिंदू मुसलमान मिलकर इस देश को सेकुलर बना करके 70 साल तक ठेंगा दिखाते रहे और इसके बाद ऐसी राजनीति कर करके जहां पर एक कम्युनिटी को अलग करके दिखा दिया गया कि हिंदू मुस्लिम अलग करेंगे और फिर जिन्ना को सही साबित कर देंगे। जिन्ना को सही साबित कौन कर रहा है? ये सीए बताता है, जिसमें आपने एक कम्युनिटी को अलग कर दिया। किस बात पे? और अगर सीए का विरोध करने वाले, सीए का समर्थन करने वाले, मैं उनसे पूछता हूं, पहले उन्होंने कहा परसिक्यूटेड लोगों को बुलाएंगे और फिर वो परसिक्यूटेड वर्ड वहां से क्यों हटाया गया? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। जब यहाँ पर 2 लोग छटेंगे एनआरसी में से, अगर आता है कभी तो, वरना बोलोगे आया कहाँ। 2 छटेंगे तो एक बंदा जो है ना बोलेगा सर आप किसी भी देश के लोगों को हिंदू धर्म के नाम पे नागरिकता दे रहे हो, तो मैं तो यही कर रहने वाला हूँ, मुझे दो। जब आपने परसिक्यूटेड वहां से हटा दिया तो वो दलील देके बच जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा? उसके पास क्या दलील है? कानून ही नहीं उसके पास कोई। एक तो आम आदमी पार्टी वाले कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूँ जो यहाँ पब्लिक का सजेशन मांग रहे हैं, आपके एक सर जी ने जिन ने सजेशन दिया उन्हें लाइन से बार एक करके बाहर कर दिया। दूसरी बात संजय जी से कहना चाहता हूँ अगर है मौजूद, कि भैया 0 फिगर मेंटेन कैसे किया है? कौन सी तपस्या की कांग्रेस ने कि 0 से 0 पे आ गए? 0 फिगर मेंटेन कैसे किया है ये बता दें संजय जी। अच्छा, दर्द इस वजह से ज्यादा हो रहा है कि 0 कैसे हो गया या इस बात की खुशी है कि 67 कैसे 62 कैसे हो गया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हम दर्द है इस बात का कि 0 कैसे रह गया। बड़ा दिमाग तुम्हारे ही पास है और किसी के पास नहीं है। जी सर मैं बिहार के बक्सर जिला से रहने वाला हूँ। स्वागत है आप बिहार के। हाँ, भाई तो आज बोलो। बिहार के है तो बोलेंगे। अरे बिहार के बोलो। सर बक्सर जिला के एक स्थानीय मुद्दा है कि वहाँ के सर स्वास्थ्य मंत्री जी है, लेकिन वहाँ के जो भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की स्थिति खराब है, तो वो कब तक वहाँ पर सही करेंगे? जी चुनाव से पहले ठीक होगा, देखना तुम। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि अगले इलेक्शन में क्या अरविंद केजरीवाल जी बिना किसी फ्री करके, किसी भी बिजली पानी का कुछ भी फ्री वो नहीं देके फ्री यात्रा, क्या अपनी भी सीट जीत पाएंगे? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली आराम से। बात मैं आ गया। ओहो हाँ बताइए। मैं आ गया था। मैं आम आदमी वाले से एक क्वेश्चन करूंगा। अरे आम आदमी पार्टी से बहुत सवाल पूछते हो यार। अब जो है 5-6 महीना बाद ये आरोप नहीं लगाइएगा कि केंद्र सरकार ने मुझे काम करने के लिए पैसा नहीं दे रही है। ये बहाना अब दोबारा नहीं चलेगी। अच्छा, बिहार में कौन सा जिला? बिहार दबंग जिला समस्तीपुर। दरभंगा जिला दरभंगा समस्तीपुर। अच्छा, डांट क्यों रहे यार? बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी पीछे 2020 में सर्वे हुआ, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रिय मोदी प्रधानमंत्री तो सबसे प्रिय रहे, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि उनके कार्यकर्ता फेल क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो भी है वो क्या है? बात बोलने का नेचर, बात करने का ढंग, जैसे रिठाला से उन्होंने अभी एक नहीं क्या है, वो क्या बोला आप? बोलते गलत है। क्यों है? कार्यकर्ता फेल क्यों है? जी जी, देखिए देश में महंगाई का उदाहरण भाजपा ने आज दे दिया 150 रुपए सिलेंडर बढ़ा के, और देश को, दिल्ली को एक हिंदू मुसलमान का प्रयोगशाला बना दिया था, और आने वाले समय में जनता ने इनके मंसूबों को नकार दिया। नहीं तो अन्यथा बिहार और बंगाल में हिंदू मुसलमान करते और देश में दंगे होते। देखिए ये कांग्रेस वाले जो बात कह रहे हैं, पी चिदम्बरम जो है, पी चिदम्बरम और अधीर रंजन चौधरी और पी चाको अपने सवाल नहीं उठाकर बीजेपी में करते हैं, और इनके जो नेता हैं, शर्मिष्ठा मुखर्जी है, अशोक बसोया है, ये सारे नेता अपने लोगों पे कहते हैं कि कम से कम अपने पार्टी का तो अवलोकन कर लीजिए, अपने पार्टी का तो अवलोकन कर लीजिए। तो कांग्रेस को तो अपना घर जला के और आप पार्टी को जिता के खुश हो रही है, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ना मैंने जेपी आंदोलन पे सवाल उठाया, ना ही अन्ना आंदोलन पे। वो आंदोलन देश के लिए था, समाज को जगाने के लिए था, लेकिन उसमें से जो नेता निकल के आए ना, लालू प्रसाद और अरविंद केजरीवाल, ऐसे नेताओं के काम पे सवाल किया मैंने, इनके काम पे। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की राजनीति नहीं करता है। भाई अगर ऐसा होता तो इलेक्शन कमीशन यानी जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, उसकी तरफ से आप लोगों के मिनिस्टर्स और लीडर्स को 3-3 नोटिस जारी नहीं होते। आम आदमी पार्टी को कितने नोटिस जारी हुए, कांग्रेस को कितने जारी हुए, सिर्फ आप लोगों को क्यों जारी होते हैं? इस बात पर मैं जवाब देती हूँ। इफ्रा अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इलेक्शन कमीशन से नोटिस मिला, आपने वो तो देखा। अरविंद केजरीवाल जी ने हिंदू मुसलमान की जो ट्वीट की वीडियो डाली थी वो ही नहीं देखी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, एक मिनट, जब आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, तो आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि दो आज भी बड़े मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी में हैं। 5 से ज्यादा अधिक भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान प्रवक्ता है। तो इस बात को मैं बिल्कुल खंडन करती हूँ कि मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर खुद मुसलमान ये सोचता है तो वो गलत है, ऐसा मेरे निगत बहन और भाई दोनों यहाँ पर हैं, पूरी जनता यहाँ पर है। इनके एक मिनट इनके एक विधायक का जो चुनाव लड़ रहे थे, कैंडिडेट थे बीजेपी के, नाम था कपिल मिश्रा। उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं कोट अनकोट बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जो चुनावी लड़ाई है ये भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है और 11 फरवरी को भारत जीतेगा। मैं दोनों से कहना चाहता हूं कि हम उस वक्त भी कह रहे थे कि भारत जीतेगा, आज भी भारत जीता है। ये मानेंगे ये पाकिस्तान है, ये मानेंगे ये पाकिस्तान है। बीजेपी पाकिस्तान है, ये मान लेंगे, क्योंकि बीजेपी हार चुकी है। बीजेपी आपके साथ पाकिस्तान के मंत्री खड़े थे, आज भी फवाद का ट्वीट आया है और वो खुश हुए हैं, तो पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है और किसके समर्थन में है ये सबको दिख रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के मंत्री ये सारे लोग वही भाषा बोलते हैं जो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, आम आदमी पार्टी बोलती है। अब ये एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तान, एक्सेप्ट कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए पाकिस्तान हो। आप बदतमीजी करते हो दिल्ली की जनता के साथ, अपमान करते हो दिल्ली की जनता का, शर्म आनी चाहिए दोनों को। पाकिस्तान एक्सेप्ट करो अपने आप को, आप बकवास करते हो। प्रतीक जी, आपके चैनल के माध्यम से क्या नाम है तुम्हारा भैया? रोहन। तो यही दिल्ली में रहते हो? नहीं, यहाँ नहीं रहते हो, हरियाणा के रहे। हरियाणा में तो आदमी बहुत अच्छा होता है यार, तो ऐसे खड़ा रहो चुपचाप। जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, लोग उसे कहते हैं वो एंटी नेशनल है। नहीं, वो एंटी नेशनल नहीं है। हम आपको एंटी नेशनल बोलने पर तब मजबूर होते हैं जब आप ही के प्रिय विधायक अमानतुल्लाह खान जाकर शर्जिल इमाम जो कहते हैं हिंदुस्तान भगाऊंगा इतनी जोर से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मेरे सामने कर रहे हो। जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में से आसाम यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया को तोड़ देना चाहिए और अमानतुल्लाह खान जाकर दो पाकिस्तान का तो जवाब दे दो। बीजेपी पाकिस्तान है, मानोगे? आपके कैंडिडेट ने कहा था कि 11 फरवरी को पाकिस्तान हारेगा, बीजेपी हार गई, पाकिस्तान हार गया। बीजेपी पाकिस्तान है उस बात का हमारी पार्टी ने तब भी खंडन करा था और आज भी खंडन करते हैं। ये बात गलत ही है और रहेगी। लेकिन जब आप जिन्ना वाली आजादी के नारे लगाने वालों का समर्थन करते हो, जब आप नन्हे बच्चों के दिलों में ये डालते हो कि मोदी और अमित शाह को मार दिया जाए, क्या हम आपको एंटी नेशनल? हम छाती ठोक के बोलते हैं हिंदुस्तान
उस वक्त भी जीत रहा था, आज भी जीता है। और सुनिए, खड़ा क्यों रहे? हिंदुस्तान का नाम लेने में लड़खड़ा क्यों रहे हैं? पाकिस्तान का नाम बड़े आराम से क्यों निकलता है आपका? हिंदुस्तान का नाम ठोक के लीजिए। आज हिंदुस्तान का मंत्री खुश हो रहा है। हिंदुस्तान देखिए किस तरीके से शब्दों को गोल मोल के तोड़ते हैं। यही भाजपा की। बोलिए ये पाकिस्तान है या नहीं है? अरे पाकिस्तान, ये हमेशा पाकिस्तान से compete करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान बर्बाद है, हम उनसे आगे हैं। अरे तुम पाकिस्तान तो वैसे ही लुटा पड़ा है, उनसे क्या हो, उनसे क्या? मैं बिहार वाले का ज्यादा सुन लिया, माफी जा रहा हूँ। मैं हरियाणा वाले का सुनूंगा। नहीं हरियाणा, अरे एक हरियाणा का एक ही आदमी बहुत काफी है। मैं आ रहा हूँ। नहीं मिस कोई मिस नहीं होगा। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि मैं ये बोलो। हाँ बोल रहे हैं भैया जी बोल रहे हैं। जैसे सर, मैं आप पार्टी वालों से कहना चाहूंगा कि मोदी जी स्वावलंबन की तरफ जा रहे थे, आपने भिखारी बना दिया हमें, दिल्ली की जनता को भिखारी बना दिया। कैसे? मैं 4 लाइनों में मैं कविताएं लिखता हूं, 4 लाइनों में समझाना चाहता हूं। स्वावलंबी नहीं मुफ्तखोर बनाओ, स्वावलंबी नहीं मुफ्तखोर बनाओ, हमको चिंदी चोर बनाओ। स्वावलंबी नहीं मुफ्तखोर बनाओ, हमको चिंदी चोर बनाओ। परजीवी और कमजोर बनाओ, परजीवी और कमजोर बनाओ, हमको कामचोर बनाओ। स्वावलंबी नहीं मुफ्तखोर बनाओ, हमको चिंदी चोर बनाओ। क्या नाम है आपका? रविकांत झा। बिहार में कहाँ से? समस्तीपुर। रात में होगी बात। हाँ, ये रात में होगी बात और फूलचंद मुर्सानी के साथ। अच्छा, अब सुनिए जरा गौर से। फिर कौन मुल्तानी? फूलचंद मुर्सानी। जी हाँ, आप फूलचंद मुर्सानी हैं? जी हाँ। हम समझे कि हाथ से कभी। जी हाँ। हम समझे मूलचंदानी है। अच्छा चलिए साहब बोलिए। अब क्या बोलूं? जो लिखे हो जल्दी बोलो, नहीं तो मैं चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं 18 न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 18 न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूँ, बड़ा प्रोग्राम चला है। इसके बाद अब मैं दिल्ली की जनता को किस प्रकार बधाई दे रहा हूँ माननीय श्री केजरीवाल के हुक्म में। केजरीवाल की सरकार बन गई, बीजेपी कांग्रेस की डूब गई नैया। तुम्हारे मेरे भैया नैया। और झाड़ू वाले में वोट दे गए मिलके भाभी भैया। बोलो भैया, बोलो भैया। और क्या? पूरा पन्ना बढ़ाओगे? जनता क्या कर रही है दिल्ली की? केजरीवाल के लिए। सुनिए केजरीवाल जी, यदि मेरा मैसेज आप तक जा रहा है, मेरी आवाज जा रही है तो सुना जरा गौर से। अरे माइक वाइक हटा लो, वैसे ही जा रही है। आंधी आए तूफान आए, चाहे बरसे बरसाते, दिल्ली की जनता के संग केजरीवाल जी खड़े रहे दिन रात। और क्या? ऐसा ज्यादा ऊपर ना खींचो, कहीं सांस अटक गई ऊपर वाली। गिरते को दिया सहारा, एक बार नहीं कई बार। जो आदमी बीमार रहा है उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा, केजरीवाल जी ने पैसे दिए, उसको इलाज कराइए। गिरते को दिया सहारा, एक बार नहीं कई बार। थैंक यू मूलचंदानी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, मेरा काम ये होता है कि जब टेम्परेचर थर्मामीटर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मुझे 2-4 रुको हरियाणा वाले, मेरा काम ये है टेम्परेचर को नहीं जाओ। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। देखो मेरा काम ये है कि आपको उत्तेजित नहीं करना, आपको बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल एकदम मेंटल बैलेंस आपका बिल्कुल ठीक रखना, तभी आप अच्छा बोल पाएंगे। यू जस्ट वेट। मैं यहीं का हूं, यहीं रोज शो करता हूं, आप भी रोज आते हैं, लेकिन वो जो नए लोग हैं उनको बोलने का हक है। आप जाओ, आप तो जाओ जी। बिरयानी के लिए माई सेल्फ आयुषी चौधरी, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद।
मेरा ये कहना है कि जो सीए के अगेंस्ट में बैठे हैं, मैं बस एक ही एग्जांपल दूंगी कि मेरे घर में फ्लैट के नीचे जब कोई नया आदमी आता है तो सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है। वो अंदर आने से नया इंसान आता है तो बुक में लिखवाता है कि आप अपना नाम लिखिए, कहाँ से आए हैं, तब अंदर जाने की परमिशन दे रहा है। अगर हम कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मेरा देश है, मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगी, मेरा देश है, मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगी कि इधर कौन रहेगा। अगर और हम कहाँ, हम कोई और ये राजनीति। और दूसरा एग्जाम्पल ये है, मेरे खुद के दोस्त मुस्लिम है। आज तक कभी हमने इस बात पर डिबेट नहीं की हिंदू मुस्लिम है। अरे अब तो समझो लोग, ये सब नेता बैठ के खेल रहे हैं राजनीति। ये देश बहुत गजब है, बहुत गजब है। आज तो हरियाणा वाला लगता कि लंघन कर जाएगा। आ गया। देखो, धमकी तो मैंने किसी की सुनी नहीं, धमकी तो मैंने आज तक किसी की सुनी ही नहीं। तुम अंदर क्या आ जाओगे, फिर बाहर चले जाओगे। मेरा ये क्वेश्चन है बीजेपी से, आज दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार फ्री बिजली दे रही है, फ्री पानी दे रही है, उसके बाद भी इनका रेवेन्यू सरप्लस में है। बीजेपी का ऐसा कौन सा मॉडल है कि वो कुछ भी फ्री में नहीं दे रहे और लोगों से पैसा भी दे रहे, फिर भी सारी सरकारें घाटे में जा रही हैं? इनका ऐसा कौन सा मॉडल है? मैं जानना चाहता हूं। तमाम सारे लोग, तमाम सारे सजेशंस, लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहता हूं कि जब आप संयत होकर कोई बात कहते हैं तब वो सुनी। रुको कॉमरेड, जब आप संयत होकर बात कहते हैं तो बात सुनी जाती है, समझी जाती है। आप 5 मिनट खड़े होकर देखें, अगर आप बात समझेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। कॉमरेड नीचे उतर जाओ। कॉमरेड, आप पेड़ तोड़ रहे हो, समझे? सवाल पूछते हो। सर मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से आया हूँ सिर्फ दिल्ली का माहौल देखने के लिए, सिर्फ केजरीवाल का माहौल देखने के लिए। 80% वोटिंग हुई है, मानो या न मानो, हम तो खुश हैं। यूपी से भी खुश हैं? यूपी से? अच्छा, सिर्फ माहौल देखने आए हैं दिल्ली में। सिर्फ माहौल कैसा रहा? बहुत सुपर माहौल है। जी हटो जी। नाम मेरा अभय है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ पिछले 7 साल 8 साल से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी इलेक्शन हुआ, मैं भी देखता हूँ, न्यूज आपके भी प्रोग्राम देखता हूँ। मैंने इस इलेक्शन में ऐसा देखा कि नेता जो अपने शब्द बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं पे ये बोल रहे थे कि हम ये दिखा रहे हैं आप लोगों को कि हम क्या सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को, कि आगे जाके हम कैसे भाषा इस्तेमाल करेंगे अपने विरोधियों को। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं उड़ीसा से आता हूँ। हमारा जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उनसे देखिए, उसने अपने विरोधियों को कभी एक बार गाली नहीं दिए है और 5 बार वहां के सीएम बन गए। अपने विरोधी को कभी नहीं गाली दिए और वो अपने विकास की बात करते हैं और 5 बार तक वहां पे मुख्यमंत्री है। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, जब तक वो जिंदा है वो वहां के मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छी बात है। हम क्या सिखाना चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं, ये जरूर एक उदाहरण है। जी। देखिए, जितनी भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बातें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, मैंने जैसे पहले कहा था, मैं नकारात्मक बात नहीं करना चाहती, क्योंकि नकारात्मक बात करके आप दिल्ली की जनता का दिल दुखाओगे। दिल्ली की जनता के दिल दुखाने भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं। और इसी प्रकार ये आपने देखा है कि कैसे मोदी जी ने इतनी सकारात्मक बात कर आदरणीय, माननीय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करा। वो उन्हें ये बोला है कि आप दिल्ली को संभालिएगा। पर दुख यहाँ होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार में लगे रहते हैं। 5 साल आप दिखाई नहीं देते। इन्होंने एक दिन में एनालाइज कर लिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सम्मान हम भी करते हैं और हम प्रधानमंत्री जी हम उनसे बोलेंगे कि आप हमसे मिलिए। मुख्यमंत्री जी जाएंगे और उनसे कहेंगे कि जी आप सहयोग कीजिए, हम साथ चलेंगे, मिलके दिल्ली को साफ, स्वच्छ और एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। मिलके चलेंगे। सवाल मेरा है, ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं जब ये ऑपोजिशन में। मेरा बस एक सवाल है, आप लोग बड़ी स्मार्ट सिटी 500-200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए भाई। देखिए, मेरा इनसे सवाल है कि ये किसके साथ खड़े हैं, इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं। मेरा मकसद ये नहीं है। दिल्ली की जनता, देखिए, दिल्ली की जनता ने रिजल्ट दे दिया। दिल्ली की जनता ने एक जो मैंडेट है वो 50% के आसपास केजरीवाल साहब को दिया है और अब बहुत जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है। ये कह के आप निकल नहीं पाएंगे, आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है। इब्रा, मैं आपसे एक बार माफी मांगना चाहता हूं। मैं माफी खुद पर्सनली माफी मांगना चाहता हूं और वो नहीं, मैं मांगूंगा माफी।
और आप पीछे से जो भद्दे अल्फाज बोलते हैं वो मेरे कान में पड़ गए अभी। और ये बात सुन लीजिएगा, मेरे गेस्ट हैं, मेरे मुल्क के रहने वाले हैं, और मैं माफी मांगता हूं, कान पकड़ के माफी मांगता हूं। आप अगर ऐसा करेंगे तो मैं माफी मांगूंगा। एक स्मार्ट सिटी बता दो। 15 लाख हमारे अकाउंट में आने वाले थे, वो कहां गए? कहीं नहीं। रोजगार आने वाला था, नौकरियां, वो कहां है? एफडीआई, मेक इन इंडिया करते थे, कौन सा मेक इन इंडिया हुआ? सिर्फ ऑपोजिशन में इनसे अब भाषण दिलवा लीजिए। भाषण की तो बात ही नहीं कर रही। अब आप मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज प्रवक्ता है, मुझे बता दे, पूरे 5 साल ये एक ही राग अलापते रहे कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। आखिरी 3 महीने अमित शाह हो, मोदी जी हो, जेपी नड्डा हो, मनोज तिवारी हो, हर्षवर्धन हो, मीनाक्षी लेखी, सबने ने काम करने दिया, सबने ने काम। एक मिनट, ये बात कर रही है हमारी बहन बात कर रही थी कि 15 लाख, आज देश में 8 करोड़ लोगों को फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर मिला, टॉयलेट मिले उनको, ये सारी चीजें उनके घर तक पहुंची हैं। 15 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत में उनको लोन मिल दिया गया। ये सारी चीजें मोदी सरकार ने दिया है। आयुष्मान योजना में 5-5 लाख रुपए लोगों को मिले हैं। ये सारी चीजें कहां से आए? अगर मोदी सरकार आज ही नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर के ऊपर 144 रुपए बढ़ा दिए केंद्र सरकार ने। हम निवेदन करते हैं कि सर गरीब लोगों को थोड़ी राहत दीजिए, महंगाई का जमाना है। आपका हमसे कोई उम्मीद होगी तो हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन अपनी इस दिल्ली की जनता को हम महंगाई के दौर में राहत देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जो देखिए, सुनना पड़ेगा आपको। ये जो आम आदमी पार्टी का, यही बात इन्होंने जब पिछली बार इनकी सरकार दिल्ली में बनी थी तो उन्होंने यही बात इसी अंदाज में कहा था कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको बुलाएं, हम आपके पास जाएं। लेकिन 3 साल तक इन्होंने सिर्फ क्या कहा? 3 साल ने ये कहा दिल्ली की जनता से कि वहां से काम रोक रखा है, फाइलें नहीं जा रही है। सुन तो लीजिए, आपके पास कुछ है नहीं, आप बीच में टपकेंगे जरूर। देखिए ना 3 में ना 13 में कांग्रेस को टपकना जरूरी है। 0 बटा सन्नाटा अंडा आया इनके पास, फिर भी ये बोलेंगे। मैं कहना नहीं चाहता, अल्फाजों से आपको बोलना नहीं चाहिए और आपको चिढ़ाना नहीं चाहिए। चिढ़ा नहीं रहे, बड़े विनम्र भाव से, यकीन मानिए हम लोग, यकीन मानिए विनम्र भाव से हमारा 8% वोट बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का। विनम्रता देखिए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सरकार है, बड़ा प्रदेश है। दिल्ली की जनता को हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता से हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो मैंडेट आपने दिया हमारे सर माथे। लेकिन कम से कम अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इन लोगों से ये सवाल करें कि जो काम आपने अधूरे छोड़ दिए, जो गलियां आपने खुदा बोले भाई साहब, क्या रोड मैप है? यहाँ पे कह देंगे रोड मैप है, ये बताइए, मैं आपको दिखाऊं? मैं नहीं, जिलानी साहब को ये नहीं पता है कि यहाँ पे ये हल्ला मचा रहे हैं। और आज की तारीख में इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद विश्वास नगर के एमएलए ओपी शर्मा भाजपा वाले आज केजरीवाल को फिर से टेररिस्ट बोल रहे हैं। ये यहाँ पे कांग्रेस की बात करते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस दिल्ली में कहीं नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी आउट, राजस्थान में बीजेपी आउट, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आउट, महाराष्ट्र में किसने किया? कांग्रेस ने किया। लेकिन इससे बड़ी बात थी, लेकिन अभी मेरे पास कंफर्म न्यूज नहीं आई है। आजमगढ़ इनकी नेता गई थी, उन्होंने जो बयान दिए हैं, मैं चाहता हूं कि हम कल के डिबेट पे चर्चा करें। अरे सुनिएगा, सुनिए, बहुत खतरनाक है। अब देखिए, कल हम इस पे लड़ेंगे, खतरनाक तो गोली मारा था, खतरनाक तो पाकिस्तान चलेगा। आम आदमी पार्टी, यहाँ पे जितने भी सज्जन खड़े हैं, मैं उनसे एक छोटी सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पहले तो मैं परिचय जानना चाहता हूँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मयूर विहार जिले से हूँ, अनिल मिश्रा नाम है मेरा। जी अनिल जी, मैं जितने भी लोग खड़े हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ी है, उस मुद्दे पे आज दिल्ली के अंदर जो पानी सप्लाई हो रहा है, अपने दिल पे हाथ रख के वो बोले कि वो पानी पी सकते हैं। आज यही सरकार जो अपना मुद्दा बिल्कुल नहीं पी सकते हैं। आप सच्चाई के साथ खड़े बोलो। आज इससे पहले देखिए, 1 मिनट, ये सेम सवाल निगत बहन ने भी उठाया था और आप भाई भी। मैं आप दोनों को आमंत्रित करता हूं, मेरे घर आइए, मैं आपको टूटी से पानी निकाल के पीऊंगा और आपको भी पिलाऊंगा। मैं बात करूंगी। आज आम आदमी पार्टी जीती है, अरविंद केजरीवाल जीते, घनश्याम जी जीते, लेकिन दिल्ली की जनता वाकई तब जीतेगी जब नलके में से लेकर वो पानी पी पाएगी। और मैं चैलेंज करती हूँ, ऑन टेलीविजन चैलेंज करती हूँ, आपको कहती हूँ, आप फ्री में देना हाथ जोड़कर कल राजेंद्र नगर इंदर रोड में
बाजी आप नल से पानी निकालें और पिएं, अच्छा पानी पिएं। यह सपना है हिंदुस्तान का भी। और मैं जानता हूं यह मुल्क, यह देश तब जीतेगा जब एक गिलास शुद्ध पानी सब तक पहुंचेगा। यह अभी तक संभव नहीं है, यह अभी तक संभव नहीं है। नो, यू हैव टू वेट जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमारे घर आइए पानी पिलाइए, हम आपको शुद्ध पानी टोटी से पिलाएंगे। आप किसी अपने क्षेत्र में जनता के यहाँ लेके चलिए और वहां पानी पिलाइए। हवा की बातें, जो दिल्ली की हवा में जहर फैली हुई है, उस पे इन्होंने क्या कहा कि एक भी जगह जहर फैला हुआ है, उस जहर को इन्होंने क्यों नहीं ठीक करने के लिए बात कही। प्रदूषण पर इनकी तरफ से कोई बात नहीं हुई। और मैं एक बार और पूछना चाहता हूं, क्या ये बताएंगे कि इस बार भी 4.5 साल तक सिर्फ ये ब्लेम गेम खेलेंगे, या इस बार लास्ट के 3 महीने सिर्फ काम करेंगे, या पूरे 60 महीने दिल्ली की जनता को राहत देंगे ये लोग? मैं भाई को बिल्कुल आमंत्रित करता हूं और मैं इस चुनौती को भी स्वीकार करता हूं। मैं तैयार हूं, जनता के पास चलेंगे और टूटी से पानी पिएंगे, टूटी से पानी पिएंगे, जनता के बीच में चलेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं, आपके अंदर हिम्मत है तो चलिए, चलिए। मैं बिल्कुल खुलेआम चुनौती। कहां चलना है बताइए, कहां चलना है बताइए। मेरी विधानसभा में चलिए, द्वारका विधानसभा में चलिए। आप बिल्कुल द्वारका मैं तैयार हूं। चलिए, आप भी रहेंगे। देखिए जी, आम आदमी पार्टी दोबारा चुनाव जीत के आई है, उसमें सवाल हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद कर लेंगे, जनता दिल्ली की सवाल कर लेगी। लेकिन ये जो भाजपा भारत माता को बेच रही है, सेना को देने क्या कह रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? ये लोग की भाषा इमरान खान बोलते हैं, राहुल गांधी की भाषा इमरान खान बोलते हैं, वही भाषा योनो में बोलती है। भाई आप क्या कह रहे हैं दीपक? भावनाओं का व्यापार। दीपक आई वोंट अलाउ यू। नहीं दीपक, गलत है, जो गलत है वो गलत है दीपक। नहीं, ये गलत है, ये गलत बात ना। मैं आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन भाई, हाथ जोड़ के आप प्लीज। तुम्हें चुनाव ना लड़ना है क्या? एक मिनट रुको, चलो। मुझे ना, मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। गुजरात के लोग आज बहुत आए हुए। कहाँ से गुजरात से? अभी एक भाई आए हुए थे। जी। मेरा नाम वीना है। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से सिर्फ इतना है, साफ सफाई से लेकर, मैं यहाँ पे पिछले 1 साल में मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात। साफ सफाई, राष्ट्रपति भवन ले लीजिए आप, इंडिया गेट ले लीजिए आप, अभी का कनॉट पैलेस ले लीजिए, मतलब इतनी गंदगी है। आप इतने साल रहे, कम से कम साफ सफाई पे ही फोकस कर लेते। दिल्ली इज द इंडिया का कैपिटल है, अगर वही साफ नहीं रहेगा, हम दूसरे को प्लीज। भैया, प्रदीप भैया, मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी जीत गई, अच्छी बात है, लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कम से भी कम एक 10 साल और मोदी चाहिए सेंटर में। हिंदू राष्ट्र हम चाहते हैं और लेके रहेंगे, बुला के रहेंगे हिंदू राष्ट्र। ये मंजूर नहीं है, कम से कम 10 साल तक मोदी चाहिए सेंटर में, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये मुद्दे चलते रहेंगे। हम अभी जवाब दें या ब्रेक में जवाब दें? तुमको जवाब मैं ब्रेक में दूंगा। और कल आओगे शो में मेरे? मैं तो जा रहा हूँ, आज हरियाणा जा रहा हूँ। आपका शो देखने के लिए आता हूँ। मैं किराया मैंने तुम्हें, हाँ किराया लगा के तुम आए हो मेरा शो देखने? मैं किराया लगा के आता। पौने 8 बज रहा है। 1 सेकंड और दे दो। ये बताओ पाजी, दुकान खुली होगी बुक स्टेशनरी की? 1 सेकंड और दे दो। एक जना तुरंत मेरी टीम से जाएगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके आएगा। अभी जाएगा और तुमको मैं दूंगा, और पढ़ के जाना। जी, एक बात, मेरे बड़े भाई ने बोला हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। ये भूल गए कि मोहन भागवत ने खुलेआम बोला था कि हिंदुत्व तब तक कामिल नहीं है जब तक हिंदुस्तानी मुसलमान उसमें। तुमको मैं हिंदुस्तान का आइन दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, और उसको पढ़ के अगली बार आना, और जरूर आना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का कि भैया जी कहीं इतना लंबा, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। भैया जी कहीं इतना लंबा कैसे हो गया? देखिए साहब, आज एपिसोड बड़ा था, 2 घंटे मुझे आपके साथ रहने थे। 2 लोग हैं, एक हस्बैंड वाइफ है, सीनियर सिटीजन है, मेरे पास कुछ कहने आए हैं और चल के आए हैं, कहीं दूर से आए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। एक सज्जन यहाँ पे खड़े हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। एक उधर
मैम है, मैं आता हूँ मैम, आपके पास भी आता हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन इनका मसला सुनना है, क्या चक्कर है? नो पहले यासिर, मैं आपको पहले बात नहीं सुनूंगा, पहले मैं इनकी सुनूंगा। नहीं, ये पहले इल्जाम मत लगाओ मेरे ऊपर। नहीं, पहले मैं सर, मैंने इतनी सारी डिबेट की है, आप लोगों के साथ भी की है, बाकी जगहों पे भी की है। आज इस डिबेट में एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। पहली बार 6 साल में मैंने बीजेपी के मुंह से पानी, बस और शिक्षा का नाम सुना है, वरना इनके मुंह पे होता है पाकिस्तान टेररिस्ट, तू दहशतगर्द, तू आतंकवादी। आज अच्छा लगा, आगे भी इसको बरकरार रखिएगा। धन्यवाद सोचने के लिए। देखिए, मेरा आम आदमी पार्टी से सीधा सवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल साहब को भी हमने जीत पे बधाई दे दी, और इनके एक एमएलए हैं अमानतुल्लाह, उनको भी हमने बधाई दी है। वहां अनरेस्ट की स्थिति है शाहीन बाग में, पूरा ओखला, सरिता विहार, अपोलो हॉस्पिटल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के लोग नोएडा जाने में बहुत प्रॉब्लम में। क्या आप बताएंगे कि आपके एमएलए उस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को अब खत्म करने जा रहे हैं, या वजीर आला साहब कोई एक्शन लेने जाएंगे? आप पूरे इलेक्शन में नहीं, कोर्ट का 17 को आएगा, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी, देखिए रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी होती है, एमएलए की जिम्मेदारी है, और एमएलए को मुझे लगता है कि अब उससे कंसर्न होना चाहिए पब्लिक से, और ये पब्लिक से कंसर्न मामला है, और एमएलए को इस मामले को खत्म करना चाहिए। कालिंदी कुंज का चौराहा प्रोटेस्ट साइट से 1 किलोमीटर दूर है। आप फालतू में ये जो पुलिस से बंद करवा रखा है वो खुलवा दीजिए। आप देश और दिल्ली की जनता को परेशान करना बंद करिए। देखिए, बिल्कुल भाई ने बहुत अच्छा सवाल, 1 मिनट, भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। वहां जो लोग बैठे हुए हैं, वहां एक कानून को लेकर बैठे हुए हैं जो केंद्र सरकार ने बनाया है। मैं भी मानता हूं कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं, उनको, जो आम जनमानस है, उनको समस्या कोई नहीं होनी चाहिए। अपना प्रदर्शन करें। अगर आपकी कुछ आपत्तियां हैं, कुछ सवाल हैं, तो वो सीए को लेकर है, कानून को लेकर है। मैं गृहमंत्री साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप प्लीज उन लोगों से बात कीजिए। और आपने हमारे विधायक का नाम लिया, अमानतुल्लाह सर, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम मीडिएशन भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। गृहमंत्री मीडिएशन करेंगे, हम चाहते हैं। अरे आप चाहते हैं जनता को, यू आर रेडी फॉर मीडिएशन। हम तो केंद्र सरकार से लगातार, मुख्यमंत्री जी अलग अलग मंचों से ये बोल चुके हैं कि हम तो गृहमंत्री साहब को बोल रहे हैं कि साहब आप जाइए, आप उनसे बात कीजिए। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सुनिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। इनके एक मंत्री जी हैं रविशंकर प्रसाद, उनसे एक सवाल पूछा गया कि भाई आप वहां जाकर बात क्यों नहीं करते लोगों से? आपकी तो जिम्मेदारी बनती है, आपकी केंद्र सरकार, आपने कानून बनाया। एक मिनट, मेरा सवाल है। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा हम क्यों जाएं भाई? अरे आपको जनता से बात कर रहे हो, शर्म आती है? शर्म आती है? आप किससे बात करें? सवाल ये है कि वहां पे अलग अलग ग्रुप को बैठा रखा इन लोगों ने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सांसद से कह दिया कि जो सीए है वो देश के नागरिकों के लिए नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं है। मुझे मालूम है मैम, मैं आप कोई समस्या लेके आई है सीनियर सिटीजन का जी? कहाँ से आई हैं? फ्रॉम दिल्ली ओनली जी। मैं आता हूँ आपके पास। साहब जल्दी। नमस्कार, मैं जमशेदपुर से झारखंड से हूँ। 2 चीज बोलना है। एक तो पहला, जो हम लोग टीवी चैनल पे देखते हैं सभी पैनलिस्टों को लड़ते हुए, वैसा आपके कार्यक्रम में नहीं देखने को मिल रहा है कि ब्रेक के समय में बहुत सौहार्द है। अरे ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। मैं आपकी समस्या जरूर सुनता हूं, मैं जरूर सुनूंगा मैम, मैं आपकी भी बात सुनूंगा, मैं जरूर सुनूंगा। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात यहीं पर। बने